हाँ। अब शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, टॉयलेट और सेप्टिक टैंक का मेन टॉपिक है। किचन का टॉपिक मैंने जबरदस्ती इसमें ऐड कर दिया है। तो अब सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं, टॉयलेट का प्लेसमेंट नंबर वन। सबसे पहला जो एक बेसिक हमारे को ग्रंथ मिलता है, कोई भी वास्तु जब सीखना चाहता है तो वो विश्वकर्मा प्रकाश एक बेसिक ग्रंथ है जिससे वो शुरुआत करता है। और विश्वकर्मा प्रकाश में ही सबसे पहला हमारे को टॉयलेट का पॉइंट मिलता है। बहुत सारा चिंटू खुदा चैप्टर है। नंबर टू। और किसकी आवाज आ रही है मेरे को? सर, ये आवाज सब लोग रुक रुक प्लीज के अपना अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर बंद लीजिए रखेंगे। ताकि आराम से हो पाए। तो सबसे पहले हमारे को टॉयलेट का प्लेसमेंट मिलता है विश्वकर्मा प्रकाश में। विश्वकर्मा प्रकाश में अध्याय 2 श्लोक नंबर 96 में मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि टॉयलेट की जो सही पोजीशन है वो दक्षिण से नैऋत्य के बीच में टॉयलेट होना चाहिए। ये बताया गया है, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं जा सकता टॉयलेट। बीच का उसके जो एरिया बनता है उसमें ये टॉयलेट बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसका मतलब हमारे को टॉयलेट का एक प्लेसमेंट मिल गया कि दक्षिण से नैऋत्य के बीच में हम टॉयलेट बना सकते हैं। इसमें पद नहीं बताया गया है, इसमें दक्षिण से नैऋत्य के बीच में बताया है। तो आपको जब आप टॉयलेट का पोजीशन एग्जैक्ट निकालेंगे तो दक्षिण से नैऋत्य के बीच में निकालने के लिए आपको साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक पूरा नापना है। पूरा नापने के बाद आपको मिडल में दक्षिण मिलेगा, उसके बाद दक्षिण से नैऋत्य जब आप नापेंगे तो उसके बीच में आपको टॉयलेट का प्लेसमेंट मिल जाएगा कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। सेकंड आता है, वास्तु में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ज्योतिष। ज्योतिष में आठवां घर जो होता है वो एट्थ हाउस संबंध रखता है बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से, वेस्ट एलिमिनेशन से, जो गूदा मार्ग जिसको बोलते हैं या मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो इन सब चीजों का कनेक्शन होता है एट्थ हाउस से। एट्थ हाउस जब हम किसी भी घर के ऊपर चार्ट बनाते हैं तो उसमें आठवां घर हमें नैऋत्य से पश्चिम के बीच में मिलता है। और ये भी एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ग्रंथों में हमारे को इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि एट्थ हाउस की प्रॉपर्टी है। जितने भी एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग हैं उन सबको पता होगा एट्थ हाउस का किस किस चीज से रिलेशन है। तो एक ये भी उसका रिलेशन होता है, और एट्थ हाउस वाली जगह पे भी हम अपने घर में टॉयलेट ले सकते हैं। ये टॉयलेट का प्लेसमेंट नंबर 2 हो गया। नंबर 1 प्लेसमेंट था दक्षिण से नैऋत्य के बीच में। नंबर 2 प्लेसमेंट हमारे को इसकी जो घर का हम कुंडली बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो घर निकालते हैं उसमें हमारे को मिलता है नैऋत्य से पश्चिम के बीच अल्लाह में, की बात वेस्ट है। से साउथ वेस्ट के बीच में हमें सेकंड प्लेसमेंट मिलता है टॉयलेट के लिए। इसके बाद थर्ड प्लेसमेंट हमारे को मिलता है, वास्तु चिंतामणि हमारा एक ग्रंथ है जिसमें कि पश्चिम से वायव्य के बीच में टॉयलेट का प्लेसमेंट बताया गया है। सेकंड प्लेसमेंट उसमें दक्षिण से नैऋत्य के बीच में बताया गया है। एक हमें विश्वकर्मा प्रकाश में प्लेसमेंट मिला था दक्षिण से नैऋत्य, एक हमें वास्तु प्लीज चिंतामणि सभी में भी लोग अपना म्यूट दक्षिण से करिए ना, नैऋत्य के बीच 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 में में प्लेसमेंट ब्रेक मिल हो रहा रहा है। है। जिसका भी माइक ऑन है कृपया ऑफ कर ले। आपकी तरफ से ही कर दो ना ये माइक ऑफ, एडमी। हो गया, सभी ऑफ हुए हैं। इसके बाद सेकंड प्लेस थर्ड प्लेसमेंट जो हमारे को टॉयलेट का मिल रहा है वो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में, पश्चिम से वायव्य के बीच में हमारे को टॉयलेट का प्लेसमेंट मिल रहा है। साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में मिल रहा है, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था। इट मीन्स अब तीन पोजीशन हमारे को टॉयलेट की मिल गई है, दक्षिण से नैऋत्य के बीच में, नैऋत्य से पश्चिम के बीच में, पश्चिम से वायव्य के बीच में। ये तीन प्लेसमेंट हमको मिल गई हैं। अब आते हैं चौथी प्लेसमेंट। चौथी प्लेसमेंट जो मिलती है मानसार ग्रंथ में हमारे को पढ़ने को मिलता है, उत्तर से वायव्य के मध्य में शौचालय के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी आपको टॉयलेट का एक प्लेसमेंट मिलता है।
ये चार प्लेसमेंट मिलती है हमारे को टॉयलेट बनाने के लिए वास्तु के अनुसार। पहली प्लेसमेंट थी दक्षिण से नैऋत्य के बीच में, दूसरी प्लेसमेंट है नैऋत्य से पश्चिम, तीसरा प्लेसमेंट है पश्चिम से वायव्य, चौथा प्लेसमेंट है वायव्य से उत्तर दिशा के बीच में। ये चार प्लेसमेंट मिलती है टॉयलेट बनाने के लिए वास्तु के अनुसार। बहुत से लोग ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में भी टॉयलेट लेते हैं। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन उसका नहीं मिलता है ग्रंथों में। मैं बहुत ज्यादा उसको वो नहीं करता कि ये बनाऊं मैं, बहुत रेयर केस में, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट आता है जो अभी डिस्कस करूंगा मैं आगे आने वाला इसमें स्लाइड्स में। तो वहां पे टॉयलेट का बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है, वहां पे बेदिंग एरिया का प्लेसमेंट मिलता है। और वो भी पूर्व ईशान से पूर्व के बीच में मिलता है, जहां पे दही दूध दही मंथन ग्रह है। मंथन ग्रह से पहले वाला प्लेसमेंट बेदिंग एरिया के लिए है। स्नान ग्रह जिसको बोला जाता है, स्नान घर। वहां पे टॉयलेट सीट के लिए कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, इस बात पे गौर करना चाहिए। खैर, अब उसके बाद आता है इंटीरियर प्लेसमेंट। इंटीरियर प्लेसमेंट कैसे तय किया जाएगा? इंटीरियर प्लेसमेंट के लिए हमें फिर से अपना ग्रंथ खोले। ग्रंथों में हमारे को मिलता है दिन और संध्या के समय नॉर्थ फेसिंग और रात में साउथ फेसिंग होकर मल मूत्र विसर्जन करें। ये वास्तु चिंतामणि ग्रंथ में दिया हुआ है। इट मीन्स जो आपका टॉयलेट सीट का पोजीशन है वो दो ही वॉल्स पे आ सकता है, या तो टॉयलेट के अंदर। अब टॉयलेट का प्लेसमेंट पहले हमने देखा कि वास्तु के अनुसार हमारा टॉयलेट होना कहाँ चाहिए। नंबर टू, अब टॉयलेट का इंटीरियर हम जान रहे हैं कि इंटीरियर कहाँ कैसे होना चाहिए। इंटीरियर में सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे को मिलता है? या तो उत्तर वाली दीवार पे हमारी टॉयलेट सीट आनी चाहिए, या दक्षिण की दीवार पे हमारी टॉयलेट सीट आनी चाहिए। नंबर टू, वॉश बेसन। अब वॉश बेसन के लिए एक सिंपल सी बात है, पानी पॉजिटिव कौन सी दिशाओं में है? पानी पॉजिटिव है उत्तर वाली दीवार पे, पूर्व वाली दीवार पे। इसीलिए पानी के लिए जो रिकमेंड किया जाता है, वॉश बेसन उत्तर और पूर्व की दीवार पे आना चाहिए। अगर पश्चिम की दीवार पे वॉश बेसन लगा रहे हैं तो वहां विदाउट मिरर वॉश बेसन आएगा, मिरर नहीं आएगा। पश्चिम दिशा जब वास्तु में बात करी जाती है, वास्तु में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो पश्चिम दिशा वरुण देवता की दिशा है, वरुण देवता का स्थान है। और जब हम किसी भी घर का वास्तु करते हैं तो उसमें हम पद विन्यास करते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं क्षेत्र के कौन सा क्या दिशा बन रही है, क्या हो रहा है। इसी तरीके से जब हम किसी भी कमरे का, टॉयलेट का, किचन का इंटीरियर करते हैं, उसको भी प्रॉपर पूरा डिवाइड किया जाता है कि कमरे के ब्रह्म स्थान को कैसा, कमरे का ब्रह्म स्थान हमारा कैसा है, कमरे की उत्तर वाली दीवार पे हमने क्या किया, पूर्व वाली। इसी तरीके से टॉयलेट का भी वास्तु करा जाता है कि टॉयलेट में दक्षिण की दीवार पे हमने क्या किया, उत्तर की दीवार पे क्या किया, पूर्व की दीवार पे क्या किया, पश्चिम की दीवार पे क्या किया। पश्चिम और दक्षिण में मिरर अलाउड नहीं होते, मिरर लगाना अलाउड नहीं होता। रिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव बन सकता है। कोई भी अगर नेगेटिव चीज को मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, ये डिपेंड, ये इस पे एक गौर करने वाली बात है कि आपका अगर टॉयलेट दक्षिण से नैऋत्य के बीच में है तो भी वास्तु का जो अंदर का वास्तु आप अप्लाई करेंगे वो उसी हिसाब से होगा कि आपका उत्तर या दक्षिण वाली दीवार पे टॉयलेट सीट, नंबर वन। नंबर टू, जो आपके वॉश बेसिन आएंगे वो उत्तर या पूर्व की दीवार पे आएंगे अगर मिरर के साथ आ रहे हैं। विदाउट मिरर अगर आप लगा रहे हैं तो पश्चिम की दीवार पे भी, क्योंकि जब टॉयलेट का मैं वास्तु देखूंगा तो उसमें भी वरुण देवता का स्थान मेरा बनेगा टॉयलेट के मध्य में, पश्चिम वाली दीवार पे। वहां पर भी मैं वॉश बेसिन लगा सकता हूं, बट वहां पे मिरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मिरर किसी गलत चीज को रिफ्लेक्ट करेगा वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद आता है बेदिंग एरिया। पानी के लिए तीन दिशा सबसे अच्छी है, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। तो बेदिंग एरिया ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में से कहीं पे भी आ सकता है। दक्षिण की दीवार पे बेदिंग एरिया को रिकमेंड नहीं करेंगे, हम अवॉइड करते हैं बेदिंग एरिया दक्षिण की दीवार पे बनाना। अब अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, सेप्टिक टैंक। अब हमें सबसे पहले ये जानना है डिफरेंस कि सेप्टिक टैंक और टॉयलेट में डिफरेंस क्या है। टॉयलेट रूम जो बनाया जाता है और सेप्टिक टैंक जो बनाया जाता है। टॉयलेट जो बनाया गया है वो हमने
जमीन के ऊपर का भाग है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, अबव द ग्राउंड रहता है। प्रॉपर एक कमरा बनाया जाता है, मतलब एक प्रॉपर रूम है टॉयलेट के लिए, तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन का हम ध्यान रखते हैं, सारा दिन हम बाथरूम में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वेंटिलेशन उसमें वैसे भी होता रहता है। सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक एक खड्डा है, अंडरग्राउंड पिट है, वेस्ट चैम्बर है, वहां पे वेस्ट पड़ा रहेगा, सड़ेगा, उससे गैस गैसेस निकलती हैं, नेगेटिव बहुत सारी निकलती है। वेंटिलेशन का इशू बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें हमारे को ध्यान रखनी है सेप्टिक टैंक के केस में। तो इसमें सेप्टिक टैंक, अगर हम सेप्टिक टैंक इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अब हम डिफरेंट डायरेक्शन सारी डिस्कस करते हैं। अगर मैं सेप्टिक टैंक नॉर्थ या उत्तर या ईशान कोण में, सेप्टिक टैंक क्यों नहीं आना चाहिए ये जानेंगे। ईशान कोण के लिए जो हमें ग्रंथों में श्लोक मिलते हैं वो है कि जल कोश, वाटर स्टोरेज के लिए हम ईशान कोण को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर टैंक, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो अपने ईशान कोण में बना सकते हैं। इट मीन्स ये तो साफ पानी की जगह हो गई ईशान कोण, यहाँ पे हम अपना सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते, तो ईशान कोण तो कट गया हमारा। इसके बाद आगे चलते हैं जी, चलो ईशान कोण नहीं आया तो हम अब दक्षिण या पश्चिम दिशा में कहीं पे हम बना सकें अगर अपना सेप्टिक टैंक। अब दक्षिण और पश्चिम के लिए ग्रंथ क्या बोलते हैं? दक्षिण और पश्चिम के लिए बोलते हैं वेस्ट साइड अगर आपकी लो होगी, डिप्रेस्ड होगी, डाउन होगी, स्लोप होगा, नीचा होगा, या कोई खड्डा होगा किसी भी तरीके का, तो धन हानि होती है। अगर पश्चिम की दिशा में आपका खड्डा या कोई भी डाउन मतलब स्लोप आ रहा है तो धन हानि होती है। साउथ साइड लो या डिप्रेस्ड होगी तो बहुत अशुभ माना गया है, स्पेशली फॉर जो ओनर है उसके लिए। घर के साउथ पार्ट में कूप, वेल टाइप एक्सकेवेशन दोषप्रद कहा गया है। अगर किसी भी तरीके का खड्डा दक्षिण दिशा में आएगा, कूप या खड्डा कोई भी वेल टाइप चीज आएगी, तो वो नुकसानदायक होती है, दोष बनाता है, एक वास्तु का गंभीर दोष बनाया जाता है। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण ऊंचा, ईशान नीचा। ये नैऋत्य साउथ वेस्ट ऊंचा और ईशान नॉर्थ ईस्ट नीचा हो तो उससे धन वृद्धि कहा गया। यहां पे स्पेलिंग गलत है, यानी साउथ वेस्ट लो और होलो नहीं करना किसी भी हाल में। नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, आपको डाउन, डिप्रेस्ड, हॉलो, किसी भी प्रकार का कोई खड्डा नहीं करना, अलाउड नहीं है वास्तुशास्त्र में। सेप्टिक टैंक पिट अवॉइड करना है इन दिशाओं में, दक्षिण, पश्चिम और नैऋत्य बिल्कुल नहीं आ सकता। और इसके बाद अब लॉजिकली बात करते हैं। अब हमने तो ग्रंथों की बात कर ली, अब हम एक वैसे सिंपल सोचते हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए यार। हर चीज के पीछे ग्रंथों में जब भी हम बात करते हैं तो ग्रंथों की बात जब हम किसी ने हैंड रेज किया अभी, क्वेरीज बाद में लेंगे। ग्रंथों की बात जब हम करते हैं तो ग्रंथों में जो भी चीज दी हुई है किसी भी वजह से ही दी हुई है, ऐसे ही शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता। तो साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट ये हाई हीट जोन है, यानी कि हाई सनलाइट यहाँ पे आती है, हीट बहुत ज्यादा होती है इन दिशाओं में। सेप्टिक टैंक अगर इन दिशाओं में हम बनाएंगे तो वहां पर मीथेन गैस और जो भी और उसके सेप्टिक टैंक से और जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो सारी वहां निकलेंगी, और हीट की वजह से वहां पर काफी ज्यादा एक जिसे कहते हैं नेगेटिव ऑरा क्रिएट होगा। सेकंड, वहां पर बहुत ही ज्यादा रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैड स्मेल हमारे घर में भी आ सकती है। और अगर बाई चांस किसी भी तरीके से वेंटिलेशन प्रॉपर, उसका जो सेप्टिक टैंक है अगर उसका वेंटिलेशन किसी भी प्रकार से वो बॉक्स में गैसेस इकट्ठी होनी शुरू हो गई तो वहां पे और ज्यादा नुकसानदायक फल मिल सकते हैं। ये सिंपल लॉजिकल चीज है कि अगर हीट पूरा दिन पड़ रही है सेप्टिक टैंक पे और सेप्टिक टैंक में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर एयर उसमें रिलीज मतलब बाहर नहीं निकल पा रही, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा एक एक्सप्लोजन टाइप का भी
हो सकता है। अभी 15 दिन पहले एक खबर आई थी किसी कंट्री की, इंडिया की नहीं थी, वहां पे एक जो मेन होल का वो था, ढक्कन जो होता है मेन होल का, वो एकदम से बम की तरह ब्लास्ट हुआ और बहुत उसमें से धमाका हुआ। वो इस वजह से था कि वहां पर गैसेस अंदर इतनी इकट्ठी हो गई थी कि वो एकदम से गैसेस रिलीज हुई, और वो उससे एक आदमी की डेथ भी हुई थी। वो जो ढक्कन था उसका मेन होल का, वो जिसको लगा। तो ये इतने हानिकारक इसके परिणाम हो सकते हैं अगर इतना हीट वाले जोन में सेप्टिक टैंक बनाया जाएगा। एयर साइड का एडवांटेज, अब सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, अब इसकी बात करेंगे। सेप्टिक टैंक नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट के बीच में एयर एलिमेंट का जोन है। मूवमेंट, वेंटिलेशन, और होना कहाँ चाहिए, पिशाच विधि में। ये आपको खास ख्याल करना है कि जब भी सेप्टिक टैंक बनेगा वो घर की पिशाच विधि में होना चाहिए। वो अंदर नहीं आ सकता, पिशाच विधि से अंदर आप सेप्टिक टैंक नहीं ले सकते। ये अपराजिता पिच्छा में लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में हमारे को पढ़ने को मिलती है ये चीजें। वाई सेप्टिक टैंक इन नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में, और एक और सेप्टिक टैंक की जगह मिलती है हमारे को ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में। वास्तु चिंतामणि जो हमारा ग्रंथ है उसमें हमारे को पढ़ने को मिलता है इसी प्रकार, यदि उत्तर दिशा में शौच कूप बनाया जाता है तो संपूर्ण उत्तर दिशा के परकोटे यानी के कंपाउंड वॉल, जो आपके घर की लास्ट वॉल है, उसको नापकर उसके आधे भाग से आगे अर्थात उत्तर से वायव्य दिशा के मध्य में बनाना चाहिए। ये हमारे को पढ़ने को मिलता है वास्तु चिंतामणि ग्रंथ में 187 188 पेज नंबर पे ये आपका लाइंस दी गई हैं। आवश्यक हो तो शौच कूप पूर्व से और अग्नि के मध्य या उत्तर और वायव्य के मध्य बनवाना चाहिए। एक छोटी सी जगह हमारे को पिशाच विधि में ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में मिलती है। सेकंड प्लेसमेंट हमारे को इसका सेप्टिक टैंक का मिला नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तीसरा प्लेसमेंट मिला हमें वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तीन प्लेसमेंट पिशाच विधि में सेप्टिक टैंक को दिए गए हैं, मिलते हैं हमारे को, जो ग्रंथों में पढ़ने को मिल रहा है हमें। ये तीन प्लेसमेंट है सेप्टिक टैंक के लिए। वाई सेप्टिक टैंक इन वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट वरुण देवता और वायव्य का इंटरफेरेंस का जोन है। वेस्ट इज एसोसिएटेड विद वरुण देवता, पानी के देवता। नॉर्थ वेस्ट जो है वायु कौन है, एयर मूवमेंट और सर्कुलेशन के लिए है, जिसकी वजह से वहां पे सेप्टिक टैंक आप बड़े आराम से बना सकते हैं। वहां से वहां पे क्योंकि एयर एलिमेंट का जोन है, वहां पे एयर, जिसने भी वास्तु ढंग से पढ़ा है उसको पता है एयर एलिमेंट की क्वालिटीज क्या होती है, और क्यों उस दिशा को वेस्ट से नॉर्थ के बीच में जो जोन बनता है उसको वायव्य कोण बोला जाता है, ये उसको पता होगा। और उसी जो उसका बेसिस है उसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो प्लेसमेंट है पश्चिम से वायव्य के बीच में तीसरा प्लेसमेंट बनता है सेप्टिक टैंक के लिए। ये तीन प्लेसमेंट आपको सेप्टिक टैंक के लिए भी मिलते हैं, उत्तर से वायव्य के बीच में, पश्चिम से वायव्य के बीच में, तीसरा पूर्व से आग्नेय के बीच में। ये तीन प्लेसमेंट आपको सेप्टिक टैंक के लिए मिल रहे हैं वास्तु के अनुसार। तो अब हमने पहले तो जाने कि चार हमारे को जो मेन टॉयलेट की पोजीशन थी वो कहाँ कहाँ है। फिर हमने जाना कि हमारा जो सेप्टिक टैंक का प्लेसमेंट है वो कहाँ आना चाहिए। इसके बाद आता है सेप्टिक टैंक नहीं है हमारे को, घर से बाहर जो वेस्ट पाइप होता है वो कहाँ से निकालना चाहिए। ये भी बहुत क्वेरीज आती है मेरे पास कि सर वेस्ट पाइप कहाँ से निकालें। सेप्टिक टैंक नहीं है बट गवर्नमेंट की सीवर लाइन में हमें जोड़ना है, तो वो हम कहाँ कहाँ से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे को मायामतम ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। जल निकास के लिए जयंत का पद, यानी कि पूर्व दिशा से अगर आपका पूर्व मुखी घर है तो जयंत के पद से आप बड़े आराम से वेस्ट पाइप निकाल सकते हैं।
दक्षिण में विथित देवता का पद मिलता है आपको दक्षिण दिशा, पश्चिम में सुग्रीव, और मुख्य पद मिलता है आपको उत्तर दिशा का। ये 4 पॉइंट मिलते हैं जो आप, अगर आपका घर पूर्व मुखी है तो आप ईस्ट में जैन से निकाल सकते हो, दक्षिण मुखी है तो विथित के पद से आप निकाल सकते हो, पश्चिम मुखी है तो सुग्रीव के पद से आप निकाल सकते हो, और अगर उत्तर मुखी घर है तो मुख्य के पद से आप जल का निकास कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक अगर नहीं बना रहे हैं, मेन होल छोटा सा बना के घर के बाहर लाइन जोड़नी है, मेन जो गवर्नमेंट की सीवेज लाइन है अगर उसमें जोड़ रहे हैं, तो ये 4 आपको लाइन मिलती है, 4 पद मिलते हैं जहां से आप अपने घर की लाइन को एग्जिट करा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पद नहीं दिया गया लाइन को बाहर निकालने के लिए, जो वेस्ट पाइप की लाइन है। ये मेन आपको मिलता है सारा, जो डर्टी वाटर, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट के बारे में है। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है हमारा किचन का टॉपिक। किचन कहाँ आनी चाहिए, ये बहुत एक सवाल घूमता रहता है, हमारे ग्रुप में भी कई बार सवाल डाला गया है। तो अब किचन के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्रंथों के श्लोक मिलते हैं हमारे को। तो एक छोटा सा एक दो श्लोक मैं भी उठा के लाया हूं। ईशान में देवता ग्रह, यानी कि ईशान कोण में तो मंदिर बना लो, पूर्व में बेदिंग एरिया बना लो, अग्नेय में पाकशाला बना लो, पाक सदन भी बोला जाता है, किचन बताया गया है। अग्नेय कोण कहाँ है, बहुत बार ये सवाल लोग पूछते हैं। अब इसके बाद एक और छोटा सा श्लोक मैंने उठाया है। अग्नि में ये महाअंशा, यानी किचन कुकिंग एरिया बताया गया है। अग्नि कोण कहाँ आता है, अब ये भी देखते हैं। ये और भी ग्रंथों का उठाया है। सेकंड ऑप्शन है वायव्य कोण। बहुत बार लोग बोलते हैं वायव्य कोण में किचन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इस पे काफी कंट्रोवर्सी रहती है। तो इस कंट्रोवर्सी को भी एक मैं खत्म कर रहा हूं कि इसमें हमारे को विश्वकर्मा प्रकाश में ही और अग्नि पुराण में दोनों उसमें बुक्स में श्लोक मिलता है कि जो पाकशाला है के ऑप्शंस अनिल वायु भी आया है, अनिल और वायु वाला पद, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला पद, इस बेसिस पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप किचन बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका किचन का साउथ ईस्ट कॉर्नर, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका किचन का एयर कॉर्नर। एयर कॉर्नर में भी आप किचन बना सकते हैं बड़े आराम से, आपको ऑप्शन मिलता है। किचन में अंदर इंटीरियर कैसा होगा उस चीज का आपको ध्यान जरूर करना है, बट ये दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको किचन बनाने के लिए। अग्निकोण कहाँ है, अब ये स्क्वायर प्लॉट है मेरा 50 बाय 50 का, इसमें अग्निकोण कहाँ आ रहा है, साउथ ईस्ट कॉर्नर, बड़े आराम से आप देख सकते हैं, ये आपको साउथ ईस्ट दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं माउस को भी होवर कर रहा हूँ, आई डोंट नो देख पा रहे लोग नहीं देख पा रहे, बट ये अग्निकोण आपका यहाँ है, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये मिल रहा है आपका, बन रहा है। इसके बाद ये तो हो गया स्क्वायर प्लॉट 0 डिग्री नॉर्थ। अब ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट 0 डिग्री नॉर्थ, इसमें अग्निकोण साउथ ईस्ट कहाँ बन रहा है वो भी आप देखिए। ये प्लॉट है 75 बाय 28 का, ये जानबूझ के मैंने ऐसी रैंडम साइजेस लिए हैं। 75 बाय 28 का अगर प्लॉट होगा उसमें भी अग्निकोण कॉर्नर में जा रहा है, ना कि 135 डिग्री, 125 डिग्री, 175 डिग्री, जो भी डिग्रियों की बात होती है यहाँ पर डिग्री अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है पद विन्यास। अग्नि कोण दिया गया है, अग्नि का जो देवता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट कॉर्नर जहां बन रहा है वहां पे किचन बननी चाहिए, वो है रियल अग्निकोण। 135 डिग्री पे अग्निकोण नहीं बनने वाला। वहां पे आप अगर पद विन्यास करने बैठ गए तो पद विन्यास आप नहीं कर सकते, 135 डिग्री पे किचन नहीं बना पाएंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट में अग्निकोण जहां पे अभी विथित का पद आ रहा है यहां पे आके रह जाएगा, अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट में, क्योंकि जब आप इसमें स्क्वायर पद विन्यास लगाएंगे, 360 डिग्री वाला वास्तु अगर इस पे अप्लाई करेंगे, चक्रा वाला वास्तु अप्लाई करेंगे, तो इसमें आपको काफी नुकसान होने वाला है। आपका अग्निकोण, आपके सारे देवता, शिखी कहीं चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, अग्नि कहीं और चला जाएगा, पितृ कहीं और चला जाएगा, रोग कहीं और चला जाएगा, क्योंकि चारों देवता अंदर आ जाएंगे, 360 के दायरे में घूमेंगे वो।
और जब 360 वाला वास्तु आप अप्लाई करेंगे तो पद विन्यास आप छोड़ना पड़ेगा। पद विन्यास छोड़ते ही आपके घर का वास्तु बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो साउथ ईस्ट निकल रहा है वो अग्नि कोण कोने में आ रहा है, 0 डिग्री की बात अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे भी चलेंगे। तो साउथ ईस्ट किचन कहाँ बनानी है? जहां अग्नि देवता आ रहे हैं किचन वहां बनानी है। इसके अलावा किचन साउथ ईस्ट 135 डिग्री पे जो बना रहा है उसकी किचन फेल है 100%। अब ये है 20 डिग्री नॉर्थ, अगर टिल्ट है 75/28 का प्लॉट है, इसमें भी अग्नि साउथ ईस्ट आप देख सकते हैं जहां आ रहा है वहां पे आप अपना गैस लगा सकते हैं, उस तरफ फेस करके अग्नि वाले जोन पे आप अपनी किचन बना सकते हैं, अपनी गैस रख सकते हैं। इसमें भी आप अग्नि देख पा रहे होंगे। आई डोंट नो ये शायद पेंसिल काम कैसे करती है। ये ये वाला अग्नि वाला जोन है। इस तरीके से पद विन्यास जब आप किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट में अप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगुलर प्लॉट में इस तरीके से आप जब पद विन्यास करेंगे, जितना भी आपका टिल्ट है उसके हिसाब से जब आप देवता मार्क करेंगे। वास्तु जो साइंस है वो देवताओं से ही शुरू हुई है। 81 पद सबसे बेसिक है वास्तु में। जब हम दिशा देखते हैं, दिशा देख ली, दिशा देखने के बाद क्या करते हैं? सेकंड पॉइंट जो है वो पद विन्यास, उसके बिना वास्तु हो ही नहीं सकता। अगर आप चक्रा लगा देंगे ये बर्बाद हो जाएगा, यहीं पे ही सारी दिशाएं सेंटर में ही रह के छूट रह जाएंगी। तो जहां अग्नि वाला पद आ रहा है वहां पे आपकी किचन आनी चाहिए। इसके बाद 20 डिग्री 50/50 में भी जहां पे अग्नि आ रहा है आपका, ये यहां पे आपकी किचन आ जाएगी। जब 0 डिग्री था तो अग्नि हमारा कोने में था, यहां पर था। जब हमारा 20 डिग्री टिल्ट हो गया है तो अग्नि मेरा आगे चला गया है 2 पद। तो 2 पद आगे अपनी किचन को मैं उस हिसाब से सेट करूंगा कि अग्नि वाले जोन पे, अग्नि वाले पॉइंट पे मेरा किचन का गैस आ जाए, वो बेस्ट है। तो आज का फिलहाल लेक्चर इतना ही था, छोटा प्रेजेंटेशन था, बट मुझे लगता है काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अब इस बार एक और जो ऐप है एक हमने और लॉन्च करी है, इसी फ्री वास्तु चेकअप ऐप है, जिसमें आप किसी के भी घर पे जब आप विजिट करते हैं तो वहां पर जाके आप फ्री में वास्तु एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा इस ऐप के साथ। तो इसमें सीधा आप अपना सिलेक्शन करते जाइए, डालते जाइए अपने सारी चीजें, कौन सी चीज कहाँ आ रही है, और ये एंड में आपको ऐप बता देगी कि ये वास्तु का स्कोर कितना है, इस घर का कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है क्या है। तो ये ऐप एक रिलीज हुई है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा अपना इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर, वास्तु संसार ग्रुप पे। तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये आज का लेक्चर था। किसी के भी क्वेरीज है तो आप अपना क्वेरीज डाल सकते हैं, बट इसमें चैट बॉक्स में आप डाल दिए अपनी क्वेरीज को। और एक सेकंड में ये प्रेजेंटेशन ऑफ कर दूं और आपका, हाँ अब आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। किसी की भी कोई क्वेरी है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन करूँ, जैसे घर बड़ा हो और अपने पास में आगे खाली जगह हो, पीछे मकान होना हो, और कुछ शादी से संबंधित कोई शुभ काम के संबंधित कोई बत्ती लगाए कार्य करना हो, तो फिर उस खाली जगह में कहाँ पे बत्ती लगाना चाहिए, गैस बत्ती या कुछ? क्या चीज, एक बार दोबारा बताइए। सर जैसे हमारे राजस्थान में पीछे की साइड में घर बना हुआ है, आगे चौक होता है सर खाली, और जैसे कुछ शादी वगैरह के फंक्शन होते हैं तो बड़ी 100-200 आदमी खाना बनता है तो घर में ही भट्टी लगा दी जाती है। तो उसमें कहाँ पे वो शुभ कार्य के लिए कार्य करना चाहिए, कुछ उसका टेम्परेरी साउथ होता है? ईस्ट देख लीजिए ना, चौक का जो आपका कोर्टयार्ड बन रहा है आगे, जी। उसमें उसके साउथ ईस्ट पे आप रखिए, बहुत बढ़िया वो तो। और जिसकी क्वेरीज है आप मेरे को पूछते हाँ जाइए, स्लाइड मैं सर। आपको डाल दूंगा, ये ग्रुप पे आ जाएगी स्लाइड तो। सर सर आपने बताया था सर साउथ एक में क्वेश्चन।
बृहद संहिता में चक्रा वास्तु दिया है, गोल चक्कर के लिए दिया है। वास्तु रत्नावली में भी गोल चक्कर दिया है, बताया गया है। ट्रायंगुलर भी दे रखा है, रेक्टेंगुलर भी दे रखा है, स्क्वायर भी दिया है। और उसमें स्पेशली ये डिस्क्राइब किया गया है, एक ने आशीष कुमार जी ने डाला है हाँ कि बृहद संहिता में चक्रा वास्तु का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो चक्रा वास्तु गोल प्लॉट के लिए है, वो तो राउंड प्लॉट के लिए दिया गया है। ट्रायंगुलर वाला दिया है ट्रायंगुलर प्लॉट के लिए। इवन आप अगर मानसार का चौथा अध्याय लेते हैं, उसमें हेक्सागन, ऑक्टागन, पता नहीं कैसे कैसे प्लॉट के लिए पद विन्यास दिए गए हैं। तो सर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए जैसे 20 बाई 50 है तो उसमें हमको 81 पद ही लगाना है। 81 पद ही यूज करेंगे, तभी एग्जैक्ट आपके देवता निकलेंगे। सभी सारी चीजें नैऋत्य कोण तब आप निकाल पाएंगे। सारे जो आपके कोण है, सारी जो आपके देवता है, उसी से निकलेंगे। जी गोल सर वो चक्कर लगाते तो सेंटर पिशाच में 20 बाय 20 में ही सारा आपका घर रह जाएगा। जी सर पिशाच स्थान के बारे में थोड़ा सा अगर आप बोलना चाहे आउटर पिशाच। पेरिफेरी पूरा पिशाच विधि। हाँ तो हम घर कैसे बनाएं सर, पिशाच स्थान को छोड़ें क्या? नहीं, अब आजकल तो पॉसिबल नहीं होता, बट जी जी। यस पहले छोड़ा जाता था। पिशाच विधि, मतलब ये विधि पे अभी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, शायद और 2-3 सेशन के बाद आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे अभी सर कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं 5 सितंबर से। उसमें भी ये विधि वाला टॉपिक मैंने स्पेशली डलवाया है कि विधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल जो हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है, किचन हाँ जी पिशाच विधि में आई हुई है सबकी। आप देखिए अपने अपने घरों जी में जी। किचन किचन जिस जिसकी पिशाच। और मतलब हम ना कह देते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज है, वास्तु से कुछ नहीं होता, बट यस इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। लाइफस्टाइल डिजीज हो सर सकती है, मान सकता हूँ, बट पूरा पूरा हम अगर एक्चुअल में सही वास्तु, अभी जैसे हम स्लाइड्स में भी देख रहे थे, तो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाली स्लाइड थी, उसमें आपने ध्यान दिया होगा, जल कोश मतलब जो वाटर स्टोरेज टैंक बताया, वो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं बताया, अंदर वाले देवता पे बता रखा है, जो कि मनुष्य विधि में आ रहा है। वो मनुष्य विधि का वो है देवता, जिसमें एग्जैक्ट पॉइंट बताया है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। हम जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं 90% घरों में पिशाच विधि में बना रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, उत्तर से पूर्व के बीच में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लो, और वो दीवार के साथ नए अब सब अपने अपने घरों में भी देख लेना, मेरे खुद के घर में है। पिशाच विधि में उत्तर से ईशान के बीच में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, और वो पिशाच विधि में है। विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वास्तुशास्त्र में, जिसकी वजह से ये फ्लैट और अपार्टमेंट में सारा बेड आपका पिशाच विधि में लगा हुआ है। मास्टर बेडरूम में आपके बेड के पीछे दूसरे किसी और का मकान है, या खाली बिल्डिंग का कॉर्नर है, तो पिशाच विधि में आपका बेड है, पिशाच विधि में आपकी किचन है, पिशाच विधि में आपकी गैस आ रही है, कहाँ से वास्तु ठीक हो जाएगा। सर एक ये मिनट एक मिनट किसी कुणाल और जी, ये जो ना स्ट्रेंथ इसकी 100 से ऊपर जा रही है, आपके पास कोई तरीका है इसको बढ़ाने का? नहीं सर, अभी नहीं हो पाएगा ये, ये 100 से दोबारा ऊपर मेरे जा रही को है स्ट्रेंथ है। रूम आप बंद तो करके खत्म स्टार्ट नहीं करना होंगे ना। पड़ेगा। अच्छा। हेलो हम्म। सर बिजली हेलो का पैनल भी साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए ना, मेन पैनल जो हो। बिल्कुल साउथ ईस्ट अग्नि कोण। सर हेलो सर एक मिनट। कुणाल सर। जी सर जी जी हेलो बताइए। सर सर मैं केजी स्वामी बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताइए 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 सर। हाँ सर, मेरा निवेदन ये सर, आपने बताया था नॉर्थ वेस्ट में सेप्टेंग के लिए। मैं 2 बार दिल्ली गया था नक्षत्र प्रदर्शनी के अंदर। मैंने वो प्रश्न रखा था, वहां उन्होंने बताया कि वहां चंद्र देवता का शासन है। अगर वहां राहु की मतलब राहु की उपस्थिति होगी, मतलब विषैली गैसों का, और इन सेप्टेंग का कारक राहु है, राहु का प्रभाव रहता है, और वहां चंद्रमा ग्रह है, तो उससे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ऐसे मुझे बताया है। तो मुझे दिमाग में मेरा डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा यार मैंने तो पढ़ा यही था कि नॉर्थ वेस्ट में ही सेप्टेंग होना चाहिए, अब पश्चिमी ग्रंथों में, वायु में। वास्तु के ग्रंथों में जो लिखा है सर, पहले तो वो अप्लाई करेंगे हाँ ना। मतलब वास्तु जिसमें हम जो चीज कर रहे हैं, सबसे जी पहले जी हम उसको अप्लाई करेंगे। सर। दूसरी बात यह सर, आपने बीथी का महत्व बताया है, तो मैं निवेदन करना चाहूँ आप कभी विजिट करिए। मेरा मकान टोटली आपने जो बता रहे हो उसी से बना हुआ है। मेरी बीथी है चारों तरफ, मकान के चारों तरफ बीथी बनी हुई है। होनी चाहिए, ओपन एरिया और उसी छोड़ते में, थे पहले, यस पिशाच सर यस विधि सर। जो बोली जाती थी वो हाँ, खाली रहती थी। बिल्कुल। मैंने सर मकान पूरा वास्तु अरे बनाया एक है, तो और मैं सवाल है चाहता हूँ मेरा आप बीच विजिट में करें। ना। अभी अपने ग्रुप को लाएं लोग साहब घर पर। मुझे भी हेलो अवसर बिल्कुल मिला आपकी सेवा करने का। हेलो नमस्कार जी सर।
हेलो जी जी जी। सर, ये मेरे को ये पूछना था, आपने जो डर्टी वाटर निकालने के लिए जो बताया ना, जो उसकी जो पाइपलाइन है वो कौन सी दिशा से होकर गुजारनी चाहिए, कौन सी दीवार के सहारे भी, पूर्व की साइड से, पश्चिम की साइड सर से, उत्तर की चारों साइड से? चारों दिशाओं में पद दिए गए हैं, चारों दिशाओं में है। मतलब किसी भी दीवार के सहारे ले सकते हैं जो अपन को मिल जाए, लेकिन उस पद से बाहर निकालना है? बाहर पद से निकालना है और ईशान कोण की तरफ कम घुमाते हैं लाइन को। अच्छा, मतलब अपने वेस्ट से, मतलब ईस्ट से साउथ और वेस्ट इधर की साइड ला सकते हैं? जी ईशान सर। की तरफ कम लेके जाते हैं, नेगेटिव पानी है तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाई चांस लीक होना शुरू हो जाए, कहीं पे पानी रिसना शुरू हो जाए। आजकल वैसे तो जमीन के अंदर अंदर जाती है लाइनें और उस पे प्रॉपर कंक्रीट का लेयरिंग होती है, बट उसके बाद भी रिस्क नहीं लेना चाहिए हमारे को। सर और अगर ब्रह्मस्थान ये पे नहीं गुजरना? साउथ से निकलती है अगर बाहर, तो इसको साउथ वेस्ट में ले जानी चाहिए या अग्निकोण की तरफ ले जानी चाहिए? सर एग्जैक्ट पद बताया है, वो नहीं, अगर स्लाइड में शेयर कर दूंगा, उसमें एग्जैक्ट पद है। चारों दिशाओं साउथ के पद मार्क किए हैं। साउथ के साउथ साउथ वेस्ट से और साउथ साउथ ईस्ट के की बीच तरफ में है। से निकलेगी, दक्षिण से अग्नि के बीच में विथित का पद है, उसमें से निकाली जाती है। अगर सेफ्टी टैंक उसका बाजू कोने में बनता है तो? तो वो तो ये सेप्टिक टैंक अगर आपका है, इट मीन्स आपकी सरकारी लाइन नहीं है। हाँ सरकारी जी। लाइन नहीं है तो सेप्टिक टैंक तो आपके कंपाउंड वॉल के अंदर है। ये तो कंपाउंड वॉल के बाहर अगर आपको गंदा पानी गवर्नमेंट के लाइन में डालना है, ये उसकी लिए बात हो रही है, जो लाइन की बात कर रहे अगर हैं। अगर बिल्डअप एरिया के बाहर जगह छोड़ी है तो उसमें प्लॉट का एरिया है, बिल्डअप एरिया के, जैसे हाँ कि तो वो तो मानो प्लॉट का एरिया ना, साउथ उसमें और। उसमें लाइन का हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं, उसमें तो कहीं से भी आप लेके जाइए। उस प्लॉट में से साउथ वेस्ट की तरफ से निकाल के बाजू कोने में ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। उसमें चैम्बर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, चैम्बर छोटे वाला? बहुत ज्यादा डीप नहीं बना सकते, मैक्सिमम 1-1.5 फीट का बनाइए, अगर ईशान कोण में पानी का टैंक आ रहा है तब। ठीक है सर। उसका दोष सर खत्म करने के लिए टैंक होना जरूरी, वाटर टैंक। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर साउथ टू साउथ वेस्ट एंड वेस्ट टू नॉर्थ, अगर जाल है या डक्ट है अपार्टमेंट्स में, इज इट एप्रिशिएबल, एक्सेप्टेड, या उसका कोई दोष होगा? दक्षिण दिशा में अगर ओपन स्पेस होता है वो नुकसानदायक होता है, नॉर्थ में ईस्ट में ओपन स्पेस चलता है। सर डक्ट अलाउड है वेस्ट टू नॉर्थ? चलती है क्योंकि वो डक्ट सब सब लोग यूज करने वाले हैं, उस चीज को कॉमन है आपका। हाँ जी। तो वो आपके एरिया में भी आ रहा है, वो काउंट होगा, वो कट नहीं माना जाएगा। सर थैंक यू सर। सर पूर्व मुख्य मकान हो, किचन साउथ ईस्ट में है, तो एक तो वाश एरिया जो अंदर जो छोटा मोटा हाथ धोने के लिए वाश एरिया बनाते हैं, दूसरा आरओ अंदर किचन में लगाना हो तो फिर कौन सी दिशा? उत्तर वाली दीवार पे लगाइए ना सर, उत्तर की दीवार, ऐसे सिंक भी आता है। बहुत लोग आजकल ये करते हैं कि साउथ ईस्ट में अग्नि का कोण है, पानी नहीं आना चाहिए, भाई खाना बनाना छोड़ दो, फिर सारी सूखी सब्जियां बनानी शुरू कर दो। मैं मतलब बहुत टेढ़े टेढ़े केसेस देखे हैं। एक आदमी ने जेन्युइनली अपने किचन में पानी ले जाना बंद कर दिया, वो ईशान कोण में बर्तन धो रहा था गंदे। मैं कही क्या कर रहे हो यार, किसी की रील देख के कर लिया, ये तो चलता रहता है। कुणाल जी क्वेश्चंस ले लो आप, इसमें है ना, नहीं तो मिस सर जाएगा, मेरा बहुत एक है, क्वेश्चंस है। सर बहुत मेरा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आपने आज बताया कि करेक्ट सेप्टिक टैंक के लिए कहा कि पिशाच विधि में होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपार्टमेंट में अगर बिल्डर ने पिशाच विधि की जगह छोड़ी है, उसमें उसके सेप्टिक टैंक वगैरह सब आ गए हैं, उसका पीट वगैरह आया है, ड्रेनेज लाइन भी जो नॉर्थ वेस्ट लाइन उधर गई है, बट जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसमें अलग अलग विंग बनी है, उसके अंदर का जो सेप्टिक या ड्रेनेज लाइन आ रही है, उसके लिए ये नियम अप्लाई नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं। ओके, हाँ ठीक है, अच्छा फिर वो क्वेश्चन अंदर ले का। लेते हैं, क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट, ये ना देखिए ओके डिस्कशन ठीक है। चलेगा, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन जिन्होंने लिखे हैं वो रह जाएंगे। और पहला क्वेश्चन है, आरवी साहब ने लिखा है, चक्र विनाश कहीं भी ना बनाएं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में, हाँ, अगर गोल चक्कर है आपके पास, अगर गोल प्लॉट है आपके पास, तो आप बना सकते हैं मेरे ख्याल से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सर डर्टी वाटर की पाइपलाइन कौन सी दिशा से सटाकर निकालें, अभी क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल से इसका रिप्लाई हो गया है। हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, सर रिपीट स्लाइड्स 1, 2 एंड 3। इसको मेरे ख्याल से ग्रुप पर डालना, अभी देर लग जाएगी इसमें डिफाइन करने में, इसको ग्रुप डाल पर क्या देंगे। ले आना आप, ठीक है।
और उसके बाद सुपर सर, इन्होंने विजय चतुर्जी ने लिखा है कि सुपर सर बहुत बढ़िया, इन्होंने तारीफ कर दी है। इसके बाद थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वाले बहुत सारे हैं। और वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सर। सेफ्टी टैंक गलत दिशा में हो तो उसका क्या उपाय है, ये पूछा है विजय जी ने। अलग अलग रेमेडीज होती हैं अलग अलग दिशा की। अच्छा ठीक है, उसमें डिस्कस एक कर दो लेंगे। एक दो बता दो। ग्रुप पे डाल दीजिए क्वेरी को। ठीक है। एग्जैक्ट अगर पोजीशन पता होगी तो बेटर रिप्लाई आ पाएगा। हाँ किस दिशा में एग्जैक्टली, हाँ किस देवता में है वो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया है नीचे और साउथ से ही ड्रेनेज पाइप है, तो क्या रेमेडीज करेंगे। क्या चीज क्या है? एक मिनट। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और नीचे और साउथ से ही ड्रेनेज पाइप है, तो क्या रेमेडी करें। मतलब वहां पर अंडरग्राउंड टैंक भी है और वहां पर ड्रेनेज भी है। गलत है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दोनों ही गलत हो गए ना। दोनों गलत है। इसके बाद लिखा स्वीटी जी ने, स्वीटी अंशुल जी ने, राठौर जी ने, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। उसके बाद में चंद्रकांत जी लिखते हैं, धन्यवाद सर जी, आपको बहुत ज्ञानवर्धक सेशन है ये। नॉर्थ वेस्ट में सेफ्टी टैंक का क्या उपाय किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट में सेफ्टी टैंक का क्या उपाय करना, वो तो है ही ठीक मेरे ख्याल से, क्यों। नॉर्थ वेस्ट में भी चल जाता है, बट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो, वो बेटर है। ठीक है। इसके बाद है वेरी वेरी शॉर्ट क्रिस्प एंड इंफॉर्मेटिव सेशन, ये लिखा है पंडित लक्ष्य शर्मा जी ने। और जैसा कि आपने कहा मिरर नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो और टॉयलेट सीट इन साउथ, तो अगर मिरर में सीट का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या वो नेगेटिव नहीं होगा, इवन इफ इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट साइड। इतना नीचा मिरर क्यों लगा रहे हो यार, वो काम करते हुए क्यों देख रहे हो अपने आप को, हैं। नहीं, वो अच्छा थोड़ा बैठे थोड़ा बैठे ऊपर ऊपर सर लगा लगा लिया, आजकल दीजिए। बुरा वो लगेगा आपको, अपने आप ही बुरा लगेगा है। आजकल सर मिरर्स काफी बड़े बड़े लोग बाथरूम में लगाते हैं ना, तो इसलिए मैंने पूछा। बट बहुत वो बड़े बहुत बड़े डाउन नहीं मिरर्स। होता, क्योंकि आमतौर पे मिरर के आगे ना वॉश बेसिन आ रहा होता है, तो वॉश बेसिन 22 इंच के ऊपर ही हम्म। आता है। तो वो 2 फुट का एरिया तो वैसे भी नीचे गया, 22 इंच चला जाता है। तो उसके ऊपर वॉश बेसिन आया, वॉश बेसिन के ऊपर मिरर आता है, तो वो हाँ आमतौर पे सर, उसको लेकिन कई रिफ्लेक्शन बार नहीं वॉश करते। बेसिन नहीं भी सर होती है ना, आजकल तो बहुत पूरी जगह पे वॉल पे ऐसे भी है, आजकल लोग मिरर इतने लगाते मिरर हैं, बड़े डाल बड़े देते मिरर हैं हम ना, है यूज बुरा करते अब हैं। यार, मिरर वो वो तो फिर वो अब वो तो अपनी शक्ल ये देखेगा, है बैठे बैठे टॉयलेट सीट पे अच्छा है, उसको सच मजा में ही आएगा बहुत शायद। तकलीफ दे रहे तो नेगेटिव ही होगा ना सर वो तो फिर। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा नेगेटिव, यार, गलत तो गलत हैं। तभी रिफ्लेक्ट तो ये होगी विचार तो करते हुए इंटीरियर ऐसे वाले लगेंगे ना। ये गलतियां करते हैं और वो चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं कि हम हाँ बिल्कुल कितनी रेमेडी बिल्कुल। दें उनको। नहीं, वो तो साड़ी हम्म। बात है, तब पूरा मिरर लगाओ, वो अगर वो करते हुए क्यों देख रहे हो। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे हम। ये लिखा है इन्होंने, शैलेश रतन जी, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट के बीच में सेफ्टी टैंक आ गया है, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ गया है, बिल्कुल ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में भी ठीक है, हो गया। इसके बाद में लिखा है DNYAN वर्क, और जो भी है, दिनेश दिनेश जी लिखा है, सर जो गलत दिशा में सेफ्टी टैंक हो तो क्या उपाय। इसके बहुत सारे उपाय हैं, मैं बताता हूँ। ये कुणाल जी से पूछेंगे, ग्रुप में बात करेंगे हम, इनके पास अगर टाइम होगा, मेरे ख्याल से हाँ अभी। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में हाँ, डाल दीजिए। अभी आपके पास टाइम रहेगा मेरे ख्याल से 5 तारीख से पहले, 5 तारीख के बाद हाँ भी। हाँ हाँ, हाँ 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, 5 तारीख से कोर्सेज चलेंगे, तो उसमें थोड़ा बिजी रहेंगे, उससे पहले बहुत टाइम इनके पास रहेगा। इसके बारे में भी बहुत कुछ डालेंगे। इसके बाद में आ गया गलत दिशा में हो गया, इसके पार्किंग कहाँ कर सकते हैं। टॉपिक तो अलग है वैसे ये, पर पार्किंग के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बता सकते हैं थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट में चलती है पार्किंग, नॉर्थ वेस्ट में चलती है पार्किंग, साउथ ईस्ट में चलती है, हाँ, साउथ वेस्ट साउथ में वेस्ट में अवॉइड नहीं करना करेंगे। होगा, ठीक है, चलने वाली चीज है। अगर प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं है तो किचन के लिए अग्नि कैसे निकालें, फ्लैट में तो कट्स रहते हैं। प्रॉपर पद विन्यास करना है उसका। कट्स और एक्सटेंशंस अलग तरीके से कैलकुलेट करी जाती हैं। पहले कट्स और एक्सटेंशन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका पद विन्यास करेंगे, और तब आपको किचन का एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगा बड़े आराम से। हाँ, इस टॉपिक पर डिमांड काफी रहती है, ये जो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में हम कैसे उनका पद विन्यास करें और कैसे उसका ब्रह्म स्थान निकालें, ये इस पर भी टॉपिक कभी लेना, अपने पास नोट कर लेना कभी, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में अगर प्लॉट स्क्वायर हो गया, इसके बाद आ गया कुणाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, लिखा है अमरजीत सिंह जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनके साथ में, इनके साथी भी रहे सेशन में, और वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। ये पिछले बार कोर्स में थे, वही है ना ये अपने अमरजीत सिंह, वही है क्या।
हाँ हाँ ठीक है ठीक, इस पर तो काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। इसके बाद आगे आ गए हम। सर मुझे इंक्लूड करिएगा सर, मर्म स्थान एंड पिशाच स्थान के हिसाब से प्लॉट में मकान बनाना है सर जी, मुझे इसमें इंक्लूड करिए। कहाँ इंक्लूड होना चाहते हैं आशीष जी, बता देना। क्या कोर्स करना चाहते हैं तो बता देना। इसके बाद आगे आ गया, आगे चलेंगे। इसके बाद आगे आएगा, ये लंबा है क्वेश्चन किसी का। सर मैं उड़ीसा से हूँ, सर मैं उड़ीसा से हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शास्त्र में कहीं सेप्टी टैंक का उल्लेख क्यों नहीं आया। ये कहते हैं, इनको ये डाउट हुआ कि जब इतनी बढ़िया इतनी जरूरी चीज थी तो इसका उल्लेख क्यों नहीं आया। है डाला ना मैंने, वास्तु चिंतामणि में 187 188 पेज पे डाला, बड़े आराम से दिया हुआ है। हाँ, वो बहुत बहुत सारे डिटेल में जैन ग्रंथों सवाल है। में पढ़ने को मिलता है। हाँ ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएंगे, कहाँ पर हरिजन जाति के दलित वर्ग को लोग उसको साफ करते थे। ये प्रोसेस आज से 20 से 25 साल तक पहले तक, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, तो पहले साफ होता था, मैला सिर पर उठाने की प्रथा थी, हमारी सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी। और बहुत से तरीके, मॉडर्न तरीके निकल आए बहुत सारे इसको अवॉइड करने के। पिशाच विधि में 9 पद में से 7 पद पे मकान बनाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं पिशाच विधि में 9 पद में से 7 पद पे मकान बनाना पड़ेगा, यानी दो दो पद छोड़ने पड़ेंगे आगे पीछे का। इनका मतलब शायद ये होगा आशीष कुमार जी का। यस यस बिल्कुल, ठीक पिशाच ठीक है, विधि आगे में चारों चलेंगे। तरफ की एक पेरीफेरी छूटती है, उसके बाद हाँ उसके अंदर निर्माण किया जाता है। हाँ, तरुण नाहर जी, तरुण तरुण जी लिखते हैं नहीं, फ्लैट में नहीं छोड़ सकते पिशाच विधि। फ्लैट और अपार्टमेंट में पिशाच विधि नॉर्मली आजकल जो इंडिपेंडेंट हाउसेस बन रहे हैं उसमें भी सिर्फ दो ही साइड आप खाली जगह छोड़ पाते हैं, आगे और पीछे। उसमें भी साइडों में आपके घर टच हो रहे होते हैं, तो उसमें भी पिशाच विधि आप नहीं छोड़ पाते। आजकल तो बहुत ज्यादा, क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है, बट हाँ, इसका रेक्टिफिकेशन करना, इसको प्रॉपरली डील करना बहुत जरूरी होता है। नहीं पड़ रहा उसका, वो रन तो नहीं करना पड़ रहा, क्या कहते हैं उसका वो। अच्छा हाँ? अच्छा आगे इसके बाद में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सर फ्लैट में हो गया, ग्रेड सेशन में हमने लिखा है वेरी चैलेंजिंग। हमें ये था कि इस पे जो है आसान नहीं है बोलना, इतना बड़ा उलझा हुआ टॉपिक है ये। थैंक्स ए लॉट सर। उसके बाद में लिखा है रवि सिंह भी साहब ने, इनके इनके मुंह से प्रशंसा मिलनी बहुत बहुत जरूरी थी। इसके बाद प्रियंका जी लिखते हैं थैंक यू वेरी मच। आरुषि जी, अगर पिशाच विधि में किचन नहीं आएगी तो फ्लैट में कैसे किचन आएगी। तो आती आएगी, आगे की आनी मजबूरियां हो मजबूरी गई, है, बहुत मजबूरियां हो गई अब तो। उसके मजबूरी है। बाद में ग्रेट टू हैव मेंटर्स लाइक यू सर, ये लिखते हैं आशीष कुमार जी। आशीष कुमार जी तो काफी प्रशंसा कर रहे हैं उनके सवालों के जवाब के। स्वामी जी लिखते हैं बहुत अच्छा वेबिनार है सर। इसके बाद में आया सेफ्टी टैंक इन साउथ वेस्ट, साउथ टू वेस्ट उपाय बता दो। अगर साउथ टू वेस्ट का मतलब हो गया ये ये ध्यानेश। साउथ से या तो नैऋत्य के बीच में होगा, या नैऋत्य से पश्चिम के बीच में होगा। हाँ हाँ, साउथ टू वेस्ट का शायद इनका मतलब होगा साउथ वेस्ट में, जहां तक मुझे लगता है। वो तो बहुत ही गलत स्थिति, बहुत गलत स्थिति है वहां, तो उसके तो परिणाम जो है ना अच्छे नहीं निकलते, गंदे निकलते। इसके बाद आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी लिखते हैं, विजय अग्रवाल जी। अमरजीत सिंह जी ने लिखा सर टॉयलेट के बहुत ही सुंदर स्लैब में प्रस्तुति। संकन बनाया जाता है, क्या ये वास्तु है। टॉयलेट में कई बार सब संकन बनाया जाता है, स्लैब में संकन बनाया जाता है। ये कह रहे हैं क्या ये ठीक नहीं, है। अवॉइड करना चाहिए संकर, मतलब फ्लोर लेवल, जो नॉर्मल आपका घर का फ्लोर लेवल है, उससे डाउन नहीं जाना चाहिए। एक आध दिन चलता है, बट उसके उसमें भी आपको ध्यान करना है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट उससे ज्यादा डाउन हो। हाँ, अपने अब संकन बनने वैसे भी बंद हो गए, अब तो जो बिल्डर से वो भी नहीं बनाते संकन अब। इसके बाद आ गया, थैंक यू वेरी मच इंदर 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 प्रीत कौर जी लिखती हैं थैंक्स सर। उसके बाद में है जियोमी, फोन का नंबर, फोन का नाम है इसका, बहुत ही साथ सटीक और कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझा दिया कुणाल सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद भी इनसे यही थी हमें कि ये जो है जो बोलेंगे तो कुछ खास ही विशेष होगा। इन्होंने बहुत बड़ा थम्स अप लगा रखा है इन्होंने, वेरी गुड। अच्छा, दीना सात्रा जी बहुत रेगुलर हमारे इसके मतलब मेंबर हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। कुणाल सर कौन से क्लास आने वाले हैं ग्रुप में डाल दें।
ये कौन सी क्लास लेने वाले हो? उन्होंने बोला जो अपने शायद आपके जो कोर्सेज चलने वाले हैं हमारे, उसके बारे में उन्होंने पूछा हो। आपके साथ ही चल रहे हैं, डॉक्टर भारद्वाज जी के साथ कोर्सेज आ रहे हैं। 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अरे हम्म, 5 तारीख हाँ, से, क्योंकि 6 तारीख 5 सितंबर से से। 20 तारीख तक पोल्यूशन के वजह से सारा कुछ, मोबाइल ही मेरा तो बंद रहता है। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ठीक है, रिकॉर्डिंग देंगे ठीक इसमें। है। फिर इसके बाद आ कौन गया। से है वो डाल दीजिएगा सर, हाँ हाँ, वो नहीं, ग्रुप क्लास में हमने कौन से डाला हो था। डाल। वेडनेसडे को डाला था हमने, एडवर्टीजमेंट का डे जो है अच्छा, वेडनेसडे है। वेडनेसडे को, मैं वेडनेसडे को ध्यान हाँ, नहीं दिया है वेडनेसडे फिर को ये फिर से चीज डालेंगे, का। इसके ऊपर एक बार हम देख लिंक लेती है, डालेंगे। देख ले। अभी ठीक हैं शायद ठीक, मेरे ख्याल से थैंक यू। 12-13 सीट्स रह गई हैं अभी। अभी मिल जाएगा ठीक उसमें। है, देख थैंक यू लेती वेरी है, मच देख कुणाल लेती सर, थैंक यू सेशन, वेरी गुड सेशन, एक्सीलेंट सेशन लिखा हुआ है। थैंक यू सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति व धन्यवाद। उसके बाद में 5 और नए आ गए हैं गुरु जी। फिर नॉर्थ वेस्ट के सेफ्टी टैंक का क्या उपाय होगा? इसको इसको एग्जैक्ट मेरे को उसमें डाल दीजिए ग्रुप में। मैं ग्रुप में हाँ साउथ ठीक है, वेस्ट केस का, स्टडी नॉर्थ वेस्ट डालेंगे का ज्यादा दोनों से। डाल दूंगा। केस स्टडी होगी तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा सब। ठीक है, अपना अपना डालेंगे तो एक 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 मेंबर डालेगा तो उसे 50 लोगों का 100 लोगों का फायदा हो जाएगा। इसके बाद में आ गया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद धन्यवाद महोदय। अ, एक मिनट। शिवम चतुर्वेदी जी ने धन्यवाद किया है, ऑसम लिखा हुआ है सर। साउथ वॉल पे वॉश बेसिन मिरर का सामने डोर है ऊपर। साउथ वॉल पे वॉश बेसिन मिरर के सामने डोर है ऊपर, मिरर के सामने मिरर चलेगा क्या? मिरर के सामने मिरर। चल जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता वो, मल्टीप्लाई कर देगा। आमने सामने हो गया ना सर, तो चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा, आ गया इंफॉर्मेटिव सेक्शन में। कहाँ बार बार वहीं तो नहीं पहुंच रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मुझसे स्लाइड करना नहीं आ रहा अभी। लैपटॉप में प्रॉब्लम है मेरा। मेन फोन जो है मेरा, मेन कंप्यूटर अभी काम नहीं कर रहा है। ओके, इंफॉर्मेटिव सेशन ग्रेटफुल, थैंक यू सर। सुमिता जी ने लिखा एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू। सौमिता जी ने लिखा है, क्या सर साउथ मेन पार्किंग में पार्किंग चलेगी? साउथ में पार्किंग चलेगी क्या, लिखा है इन्होंने। चल जाती है। चल जाएगी, ओके, धन्यवाद व आभार। ये अजय जैन रिवाड़ी जी, ये बहुत पक्के शिष्य हैं हमारे, बहुत पुराने और सीनियर हैं काफी। इसके बाद कमल जी ने लिखा वेरी नाइस। ये कमल जी वही हैं अपने जर्मनी इटली वाले हैं ना, कमलजीत सिंह जी हैं। इसके बाद आगे, थैंक यू फॉर सिंपलेस्ट एंड क्लियर सेशन, प्रियंका जी ने लिखा है, प्रियंका कुलकर्णी जी ने लिखा है, थैंक यू फॉर सिंपल में। हाँ जी सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अकेला कमल लिखा हो तो मैंने, हम तो साथ में लंबा नाम जो जानते हैं। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद थैंक लिखा यू है सर। चंद्रकांत शिवाड़ी जी लिखते हैं कि सर जी, दक्षिण मध्य से लेकर पश्चिम मध्य तक गड्ढा कहाँ नहीं, नहीं कहाँ गया है, नहीं कहा गया है दक्षिण मध्य से पश्चिम मध्य तक, तो फिर दक्षिण और नैऋत्य में सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। ये तो दो बातें हो गई, पश्चिम और दक्षिण में तो बताया नहीं, कभी भी किसी में नहीं बताया इस नहीं, लेक्चर। दक्षिण पश्चिम में तो है ही नहीं, ना नैऋत्य में है। हम्म। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी सेशंस हो गए। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना बीच में कुछ, वो अपने, अगर घर के उत्तर से लेकर पूर्व दिशा तक मकान के साथ लगता पड़ोसी का मकान 2 मंजिल ऊंचा हो गया तो क्या करें? ये हाइट का, गलत है। दीपक जी ने पूछा, हाइट का फैक्टर है, ये गलत है वो तो। हाँ, गलत है। कुलविंदर जी हैं पंजाब से, लिखते हैं वेरी गुड सी, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। आपको वही क्वेश्चन कर रहे थे हमने, जिसको बीच में रोका था मैं हमने, कि क्वेश्चन आंसर ले मैं लेते हैं हम। मैं मैं पूछूं सर? प्रदीप बोल रहा हूँ सर, प्रदीप सिंह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रदीप जी। सर कुणाल सर नमस्कार। जी जी, नमस्कार। सर आपने जो ये जल की निकासी बताई है ना, टैंक, सेफ्टी टैंक की निकासी नहीं बताई, जल की निकासी बताई है। जल की निकासी तो ये जयंत पद पे और इस पे आपने बताया, रित पे, सुग्रीव पे, मुखिया पे, यहाँ तो गलत होगी गंदगी निकलना। यहाँ से तो जल की कहाँ पे? निकासी तो हो सकती है। आपने बताया ना कि जयंत पद पे निकलेगी ईस्ट साइड से टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ये जल की निकासी बताई आपने ना सर। हाँ, अगर वाटर की पाइप आप बाहर निकाल रहे हैं घर से। हाँ, ये तो वाटर की, अगर हम सेफ्टी टैंक का पाइप बाहर निकाल रहे हैं तो वो कहाँ से निकलेगा सर, वो नहीं बताया। सर ये कोई भी पानी हो सकता है, घर के बाहर साफ पानी तो डालेंगे भी नहीं। नहीं 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 सर, जो सेफ्टी टैंक में बाहर, अगर सरकारी सरकारी सेफ्टी टैंक बने हुए हैं बाहर, और घर से पाइपलाइन
शिविर में जाएगी तो वहीं से तो वहीं से वो निकालेंगे सर। जयंत अगर पद। घर से बाहर सेप्टिक टैंक बन रहा है, कंपाउंड वॉल के बाहर है, सरकार ने अगर बना हाँ रखा है, तो बाहर। जल की निकासी वाला पाइप ही आप डालेंगे, उसी जगह पे डलेगा पाइप। सर वहाँ, सर जयंत जयंत के पद पे कैसे डाल देंगे? तो पॉजिटिव पद है वो, सर तो ग्रंथों में गंदगी दिया का पाइप हुआ थोड़ी है, निकले। अब इसमें मैं तो कुछ बता नहीं सकता। अच्छा, और साउथ में भी बताया आपने कि साउथ में निकलेगा हाँ, चारों निषद के दिशाओं पद। में जो वाटर ड्रेनेज के लिए पाइप है, पहले तो नालियां हुआ करती थी, नालियों का एक्चुअल मतलब में। इसमें वो दिया गया है कि नाली बाहर निकाल सकते हैं आप, जो पानी की हाँ हाँ क्या चक्कर क्या था उसका? सर, ये तो एक्चुअल में क्या है कि ऑब्वियसली पानी की निकासी मायावतम का। ग्रंथ में ये चीज हमारे हाँ को मिलती है। हाँ, तो पानी की निकासी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हमें साउथ में वेस्ट में निकालनी है तो असुर का पद हो गया, सोस का पद हो गया, उधर वेस्ट साउथ के अंदर गंधर्व का पद हो गया, भृंगराज के पद, इससे निकलनी चाहिए वेस्टेज का पाइप, मेरे ख्याल से तो सर। नहीं कि सर, आप नहीं, बड़े हैं। ये जो ऑब्वियसली जो ग्रंथों में दिया है मैं उसको मानूंगा ना। ऐसे तो सेप्टिक टैंक और ये सारी चीजें अपने मन से अगर बनाने लगे और ग्रंथों को छोड़ दे, तो फिर तो चक्रा वास्तु फॉलो कर लें, ज्यादा अच्छा है। नहीं, ग्रंथ में तो आपने जल निकासी लिखा ना सर, इसमें जल निकासी वेस्टेज का नहीं लिखा। मैं वो जो आपने स्लाइड दिखाई थी ना, जल निकासी का दिखाया, तो जल तो निकासी वो तो हो मैंने सकती है अपनी यहाँ, कोई लैंग्वेज में दिक्कत लिखी है नहीं है। सर, वो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। माइंड सूत्रा तो नहीं था। हाँ, माइंड सूत्रा। सर हाँ इसमें के स्वामी जी हाथ खड़े किए हैं, के स्वामी जी और डॉक्टर रवि सिंह भी, इनका प्रश्न ले लिया जाए। जी जी, बोलिए ना। हैंड रेज हैंड रेज किया है इन्होंने। हाँ सर। सर कुणाल जी नमस्ते सर, थैंक यू सो जी मच। जी। आपने बहुत अच्छा आज बहुत एकदम प्रिसाइज और बहुत अच्छा मतलब सेशन लिया एक डिफिकल्ट टॉपिक पे। सर मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा ग्रुप में हमारे माननीय सदस्य ने डाला था कि सोमपत को नॉर्थ के पॉइंट से +5.625 और -5.625 डिग्री तक माना जाएगा, तो ऐसा ये कंसेप्ट हम इसको फॉलो कर सकते हैं क्या? नहीं, कैसे कर सकते हैं? हाँ सोम का वही। पद तो अगर अगर मेरा प्लॉट 100 बाय 200 का है या सौ हाँ बाय सौ का है, तो सोम पद भी तो चौड़ा हो गया ना। हाँ वही। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो माननीय सदस्य जी ने ग्रुप में डाला था और भारद्वाज साहब ने भी उसको यस 100% लिख दिया उस पे नीचे इमोजी में। भारद्वाज सर, अगर आप उसमें इंक्लूड हो गए ना, तो फिर वो 100% लिख सकते हैं। मैंने माननीय सदस्य थे उन्होंने किया था, तो इसलिए वही क्लैरिफिकेशन था कि ये कैसे नहीं, हो पद सकता है। और डिग्री एक साथ नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो थोड़ा। डॉक्टर साहब, आपकी आने से खुशी में गुरुदेव ने लिखा है, आप आते हो तो गुरुदेव को खुशी हो जाती है, खुश हो जाते हैं। नहीं, वो कब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मतलब आप आए हो ग्रुप में, अभी जब क्वेश्चन आया था भारद्वाज साहब ने आपके आने की खुशी में ही उन्होंने लिख दिया होगा, शायद वो अति खुशी हो गए। सर क्या नहीं नहीं सभी को बात। अपना शिष्य नहीं मानते हुए खुश रहते हैं? अशोक जी आप बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप है वास्तु एक्सपर्ट्स का। इसमें हम वैदिक वास्तु को फॉलो करते हैं। इसमें हमारे माननीय सदस्य ने जो कि वैदिक को फॉलो करते हैं, उन्होंने ग्रुप में ये डाला था। प्रश्न ये था कि हमारे अन्य अन्य किसी एक्सपर्ट ने क्वेश्चन किया था कि सोमपत को कहाँ से कहाँ उसका विस्तार माने, तो हमारे माननीय सदस्य ने उस पे डाला था कि सोमपत को नॉर्थ पॉइंट के +5.65 डिग्री और -5.625 डिग्री के बीच में माना जाए। ये तो जो +5.65 और -5.65 का जो सोमपत का कंसेप्ट है, वो तो महावास्तु का कंसेप्ट है जो कि चक्र में दिया गया है। वैदिक के अंदर, वैदिक ग्रुप के अंदर वो चीज उन्होंने डाली तो मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी, तो मैंने पूछा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारद्वाज साहब ने उसको उनका उनके पोस्ट के ऊपर 100% करके उसको किया है, अप्रूव किया है। तो फिर मेरे को इसीलिए मेरे को क्वेश्चन पूछना पड़ा ग्रुप में, इसे ये जूम में, कि क्या वास्तव में मतलब ऐसा है?
मेरे नहीं ख्याल नहीं से नहीं है, भास्कर नहीं साहब है, थोड़ा नहीं है। जवाब दे पाएंगे तो नहीं अच्छा नहीं, होगा, वो क्योंकि स्क्वायर प्लॉट का शायद किसी ने ड्राइंग डाली थी, स्क्वायर प्लॉट की ड्राइंग थी, नहीं और नहीं नहीं, नॉर्थ स्क्वायर सेंटर में पे, आ रहा था। स्क्वायर स्क्वायर का नहीं था सर, वो रेक्टेंगल के ऊपर ही था। स्क्वायर से कंफ्यूज क्यों हो जाए हम नहीं, सर? रेक्टेंगुलर में तो हो, रेक्टेंगुलर में तो जैसे जैसे प्लॉट लंबा होगा वैसे वैसे वो भागना शुरू हो जाएगा, डिग्री भी हाँ, साइड में भागेगी। वही तो इसीलिए नहीं, तो हमने इसी इस बिल्कुल चीज सोचा को होगा कि समझना शायद ये बहुत स्क्वायर के जरूरी लिए है। बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, या हम्म। फिर ऐसा लगा होगा डॉक्टर साहब अकेले पढ़ के इनके साथ खड़े हो जाते हैं हम। मैं बता रहा हूं ना, नहीं डाला था, जहां माननीय सीबीएसई सदस्य ने डाला था सर, माननीय सदस्य ने डाला था। हम्म। और तो इसलिए क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा कहीं अटपटा हो गया है थोड़ा सा। नहीं, इस टॉपिक को फिर से इसको एक बार डिस्कस फिर से कर लेंगे हम। शायद ये रहा हो कि अगर स्क्वायर प्लॉट है बिल्कुल तो फिर तो, और बीच में उसके नॉर्थ आ रहा तो डिग्री जैसे आपने बोला, तब तो डिग्री से नाप लो, दाएं बाएं हो जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है, 5.5 का कोई समस्या नहीं है। लेकिन लेकिन ऐसे प्लॉट मिलेंगे नहीं ना, ये तो सिर्फ एक बड़ी मतलब ऐसी सिचुएशन होगी जो कि बहुत अब नॉर्मल है, इसको बोलेंगे वैसे नॉर्मल है, पर है अब नॉर्मल। इसीलिए इसीलिए फिर उसके बाद मैंने एक पोल भी डाला था, पोल बना के डाला था कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल के अंदर, लेकिन उसमें भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, जवाब ही नहीं दिया पोल का भी। नहीं, उसमें उसमें इसमें वही तो था ना, उसमें कोई जवाब उसे बनता नहीं है, आपको बताएं, कोई जवाब उससे बन नहीं पाता, लोग समझ नहीं पाते क्योंकि। आज पर मैं कुछ बोलूं यहाँ पे। हाँ आज जी, जो बोलो। किचन का टॉपिक लिया था ना, वो रवि सिंह भी सर की वजह से ही लिया था, मैंने सच बता रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छा, अच्छा वेरी किया सर गुड। आपने, बहुत धन्यवाद आपको। तो उसमें भी क्लेरिफिकेशन आया, क्योंकि क्वेश्चन मेरा था ग्रुप में कि किचन के स्टोव को साउथ ईस्ट कॉर्नर पे लें या फिर 135 पे लें। तो कई लोगों ने पोल के अंदर 135 मार्क किया है, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने साउथ ईस्ट कॉर्नर भी लिया है। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा, अभी आज जो हमने ये सेशन में आपने बताया, उससे थोड़ा शायद लोगों को और ज्यादा क्लैरिफाई हुआ होगा। सर ये जो 5 डिग्री आप बोल रहे हो ना, ±5 डिग्री सोमपत की जो बात कर रहे हो, हेलो। हम्म, हाँ जी, बोलो बोलो। तो बोलो बोलो। जो मुझे जितना मतलब समझ में आया, जो मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैंने नहीं वो मैसेज पढ़ा आपका, बट अगर आनंद सर ने लिखा उस पे 100%, तो मैं क्या रिलेट कर पा रही हूँ कि अगर सोमपत 0 डिग्रीज पे है सपोज, तो पद कोई एक मतलब एक छोटा सा पॉइंट तो नहीं है, पद का कुछ तो एरिया होगा ना, लेफ्ट टू राइट। सपोज अगर 10 फीट का सोमपद आ रहा है, 10 फीट का बहुत बड़ा प्लॉट, अगर 10 फीट है, तो 0 डिग्री से हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट तो सोमपद ही जाएगा। यही विचार था माइंड में, यही था, इसलिए हमने ज्यादा लंबी पोस्ट पढ़ी नहीं, पढ़ नहीं पाते हैं, बिजी होते हैं, भागते हाँ, भागते क्योंकि पढ़ते हैं। 0% तो मतलब सोमपद एक डॉट तो नहीं है ना, डॉट से हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट भी है, तो मेरे हिसाब से तो गलत जब नहीं है तक वो, अगर जब उन्होंने तक बोला जब पांच तक डिग्री जब तक जो ग्रुप में पोस्ट किया गया है, उन पोस्ट को अगर सावधानी से और बहुत गहराई से नहीं पढ़ा जाएगा, और फिर उसको मिस करके हम अगर कोई अनुमान लगाएंगे, तो फिर मतलब उस बात का मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं, पोस्ट मतलब बहुत, बहुत मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं यही नहीं हुआ मैं होगा नहीं कि मैं बहुत सोमपद एक डॉट नहीं, नहीं है। मैं बहुत क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ग्रुप में अभी 65 मेंबर्स हैं अभी भी जूम मीटिंग में। इसमें जो ललित जी जैन हैं, उन्होंने ये ग्रुप में पूछा था कि सोमप्रद को कहाँ से कहाँ माना जाए, कहाँ से कहाँ माना जाए। तो माननीय सदस्य अशोक जी ने इसका जवाब दिया था, अशोक जी ने, कि सोमपद को जो हमारा नॉर्थ का पॉइंट है, उत्तर का जो पॉइंट है, कार्डिनल पॉइंट है, 0 पॉइंट जहाँ आता है, जीरो ट्रू नॉर्थ जहाँ आता है, उस पॉइंट से 5.625 पॉजिटिव और 5.625 नेगेटिव माना जाए। तो ये जब उन्होंने दिया, तो मुझे लगा ये महावास्तु का कंसेप्ट लेके आ गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता वैदिक के अनुसार, क्योंकि वैदिक में सब जगह स्क्वायर तो मिलेगा नहीं, रेक्टेंगल ज्यादा मिलेंगे, तो कैसे ये मैच होगा। इसलिए सर रेक्टेंगल में भी पद विन्यास तो होगा ही मैंने ना। अशोक जी से पूछा, मैंने कहा सर ये आप कहाँ से लेके आए, इसका कोई रेफरेंस है क्या, कोई महाग्रंथ का। तो बोले कि भारद्वाज साहब ने इस पे 100% लिखा है, और भारद्वाज साहब तो साक्षात महाग्रंथी ग्रंथ के वो हैं, तो ये सही हो गया मेरा। तो मैंने कहा मेरे को जम नहीं रहा ये बात, इसलिए मैं कभी ग्रुप में पूछूंगा। सही का वो पे कर स्क्वायर अशोक स्क्वायर जी समझ आप के बोल आंसर नहीं दिया रहे, नहीं है मार्केट। बोलिए ना। अशोक जी आप भी बता, बोलिए ना प्लीज। अशोक जी जवाब दीजिए आप। ठीक है, ठीक ठीक।
अशोक जी म्यूट वेरी पे गुड, है। थिंग एक्सपेक्ट्स। अशोक श्रीवास जी ग्रुप में नहीं है शायद आज। पता नहीं। हो गया। हाँ अशोक अशोक जी है नहीं शायद। है तो सही। रवि सर, यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जब हम ट्रू नॉर्थ की बात करते हैं एक सेकंड, तो आप आपका परिचय देंगे सर? सर, मैं आशीष गंभीर हूँ। बोलिए, हाँ बोलिए साहब। हाँ सर, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मैं। जरूर पूछिए सर। जब हम ट्रू नॉर्थ की बात करते हैं तो हम 0 डिग्री निकालेंगे। 0 डिग्री के लिए हम कोई ना कोई मेथड यूज करेंगे, कंपास से करेंगे, गूगल अर्थ प्रो से करेंगे। तो जब हम 0 डिग्री निकाल रहे हैं सोमपद के लिए, अगर हम या अपने गूगल अर्थ प्रो का यूज नहीं करेंगे या कंपास का यूज नहीं करेंगे, तो हम कैसे उसको देखेंगे? सोमपद के लिए हमें 0 डिग्री निकालना पड़ेगा ना एक बार। सर इसके लिए ये एक बहुत लंबा और गहरा डिस्कशन है मेरे ख्याल से। इसके लिए आपको, आपने कई सारे, आप कौन से ग्रुप में हैं, शायद हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। भारद्वाज साहब के साथ अगर आप दो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं 2-3 साल से, 4 साल से, तो शायद इस पे बहुत सारे डिस्कशन हो रखे हैं, आपने मिस कर दिया है। इसमें जो हमारे जो वास्तु के पुराने और बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि वो किसी भी प्लॉट पे जाते हैं, कॉम्पास को निकालते हैं, नॉर्थ एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कॉम्पास को जेब में डाल देते हैं, फिर कॉम्पास की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद वो 0 डिग्री का कहाँ आ रही है, और उसके बाद में जो सन का पाथ है, सूर्य का पाथ है, उनको, उन सबको देख के, और जो प्लॉट का जो डायमेंशन है कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या बहुत ज्यादा रेक्टेंगल है जिसमें ब्रेथ कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है, इस तरह का कोई है, तो उसको, उसका अनुमान देख के, उसका ओरिएंटेशन, उसका लाई, वो किस तरह से उसका लाई है वहां पे, किस डायरेक्शन में वो लाई कर रहा है, उसको देख के वो करते हैं। और यही फर्क आ रहा है जो आप बता रहे हैं, जो कि बेसिकली 95-98% यूज कर रहे हैं, जो महावास्तु का मेथड यूज कर रहे हैं या जियोजेब्रा का यूज कर रहे हैं, और जो 2% लोग हैं जो भारद्वाज साहब या कुणाल कौशिक सर का मेथड यूज कर रहे हैं। तो वो, इसके लिए आपको शायद भारद्वाज साहब से थोड़ा एक बार पर्सनली मेरे ख्याल से पूछना पड़ेगा, तब बताएंगे सर। आई थिंक आज के सारे सवाल हो गए हैं मेरे हिसाब से। उस सर एक को सवाल है सर, एक प्लीज एक सवाल है। सोम स्थान आ जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं लिखा हुआ, मुझे ध्यान आपको नहीं कहाँ रखा मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं दोबारा दूंगा नहीं। एक क्वेश्चन मैं कुणाल जी से पूछना चाहूंगा सर, एक क्वेश्चन, सिंपल एक क्वेश्चन। हम करूँ स्पीड, इसकी बहुत भाग रहा है। किचन के एक तरफ कहा जा रहा है कि पिशाच विधि के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए। नहीं, पिशाच विधि में किचन और ये सारी चीजों को बोला, कंस्ट्रक्शन को मना नहीं किया। किचन को अलाउ किया सर? नहीं नहीं नहीं, किचन को, कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन वर्ड। कंस्ट्रक्शन वर्क किचन का पिशाच विधि में नहीं होगा। तो आप एक बार क्वेरी करिए सर पहले। सर क्वेरी क्वेरी यही है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पिशाच विधि में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो रूम्स हैं जिनको मेनली यूज करते हैं, चीफ यूज, जैसे कि किचन है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, इस तरह के रूम्स पिशाच विधि में नहीं आते, जो मेन काम के रूम। फिर अभी जो हमारा आपने जो बनाया, जो अभी आपने बनाया एक डायग्राम बना के, 3 डायग्राम बना के आपने बताया कि किचन का स्टोव की पोजीशन, ये जो बाहर पेशाच विधि में ये जो अनिल पद आ रहा है उसके ऊपर आएगी यहाँ पे, और उससे आपने कहा ये पिशाच विधि में किचन आएगा। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया, दोनों में वेरिएशन आ रहा है, आप थोड़ा इसको क्लेरिफाई करिए। सर वैदिक वास्तु अगर आपने करा होता तो सच में मजा आ जाता, आप ये सवाल पूछते ही ना। क्योंकि वैदिक वास्तु में प्लॉट का पद विन्यास अलग किया जाता है और बिल्टअप एरिया का पद विन्यास अलग किया जाता है। प्लॉट में विधि देखी जाती है, बिल्टअप एरिया में विधि नहीं देखी जाएगी। बिल्टअप एरिया वो जो प्लॉट की विधि निकाली है उससे निकलेगी, वो चीज है।
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हाँ सही सर, बात यहाँ है। पर एक आखिरी सवाल है मेरा। जब आपने किचन का बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज आपके मुंह से मैंने निकलवाया है, और बहुत ये लोगों को याद रखना चाहिए। भारद्वाज साहब, इस इतिहास तारीख बनेगी आज जो कुणाल जी ने बातें बताई हैं। ये बहुत अच्छी कॉमन बात है। चीज है लेकिन रवि सर, ये मैंने लेकिन सर, अपनी आपने जो शॉर्ट्स में बहुत बार आपने बताया है। आपने कौशिक जी, आपने ये बता तो दिया कि दोनों का अलग है, लेकिन आपने जब वो डायग्राम बनाए, जब वो डायग्राम बना के बताए, उसमें आपने पिशाच विधि के अंदर ही बताया है। मतलब बिल्टअप एरिया, बिल्टअप डायग्राम के जो अंदर। बनाया जाता है वो पद विन्यास जो अंदर घर का है, मैं वही दिखा रहा हूं। अब पहले मैं प्लॉट ड्रॉ करूं, प्लॉट में मैं पिशाच विधि बनाऊं, आज विधि का टॉपिक नहीं था। मुझे कंफ्यूज नहीं करना लोगों को कि पहले ये है फिर ये है फिर ये है। जो आज का मेरा टॉपिक था, मेरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर था। विधि अलग टॉपिक है, पूरा एक अलग से अध्याय है विधि। विधि की बात जब करी जाती है तो उसमें बहुत सारी चीजें 8 या 9 फैक्टर्स होते हैं जो विधि में देखे जाएंगे। कौन सी विधि में क्या चीज आप कर रहे हैं, क्या चीज अलाउड है क्या नहीं है, और पद विन्यास में किस तरीके से चेंजेस आते हैं जब आप विधि अप्लाई करते हैं, जब आप पंच तत्व अप्लाई करते हैं। कौन सा तत्व कहाँ जा रहा है, कितना पोजीशन कितना पोर्शन उसमें आ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आज विधि का टॉपिक नहीं था, बट यस, विधि क्योंकि छोटा सा एक पार्ट आया था, इसलिए हम विधि की बात भी मैंने थोड़ी सी यहाँ करी। और जो डायग्राम दिखाया जाता है, डायग्राम में मैं पूरा चीज अगर शो कराने लगूं कि जी पहले प्लॉट आएगा, प्लॉट के अंदर हमने ना यहाँ पे विधि छोड़ दी, उसके बाद ये विधि में ये होगा। जब हम विधि की बात कर रहे हैं, वो मैंने सिंपल प्लॉट विधि देखी जाती है प्लॉट की, प्लॉट में ये चीज यहां होनी चाहिए। और जब मैंने इवन सेप्टिक टैंक की बात करी, तो मैंने बताया कि कंपाउंड वॉल से लगते हुए बात कर रहा हूं मैं। उसमें इवन मैंने अपने टेक्स्ट में भी लिखा था। अभी पहले भी एक सवाल हुआ था, तो वो टेक्स्ट जो लिखा है वो मैंने इसीलिए कुछ सोच समझ के लिखा कि यहाँ पे कंपाउंड वॉल, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होगा। आजकल छोटे मकान होते हैं, छोटे घर होते हैं, वो घर के अंदर सेप्टिक टैंक बन रहे हैं। एक अभी जम्मू में एक घर बन रहा है, वो किसी आर्किटेक्ट ने बनाया, उनको डिजाइन दिया तो वो प्लान मेरे पास भेजा। उनके नॉर्थ ईस्ट में अंदर नीचे सेप्टिक टैंक बना दिया। अब वो नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक कहाँ आ रहा है, घर के अंदर घुसने के बाद मेन डोर के बिल्कुल नीचे। मेन डोर की बात कर रहा हूँ, मेन गेट होता है जो कंपाउंड वॉल में आप घुस रहे हैं, मेन डोर। जब आप बिल्टअप एरिया के अंदर घुस रहे हैं, वहां अंदर घुसते ही गटर का ढक्कन है, और वो नीचे 8 फुट खड्डा सेप्टिक टैंक का नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है। मतलब इतना अंदर तक सेप्टिक टैंक घुसा हुआ है, अब प्लॉट ही नहीं है, जगह ही नहीं है उसके पास, अब वो सर ऑप्शन ही वो कितने है फिर सर उसको। कितने सालों पहले वो बनाया था, और उसका क्या इफेक्ट रहा होगा? कुछ कुछ इसका नहीं, आप। अब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो घर, तो उनको रोका है मैंने। ओके। तो ये चीज है। अब है क्या, अब यहाँ पे उनको फिर समझाया, एक्सप्लेन किया कि ये प्लॉट के अंदर की चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्लॉट में देखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो बिल्टअप एरिया में देखी जाती है। जैसे प्लॉट में क्या क्या आता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, इस तरीके की चीजें प्लॉट से देखी जाती हैं, ये प्लॉट के वास्तु में आता है। प्लॉट के अंदर बिल्डिंग कहाँ बन रही है, फिर ये कैलकुलेट किया जाता है। बिल्डिंग के अंदर कौन सी चीज कहाँ आ रही है, फिर वो कैलकुलेट किया जाता है। विधि प्लॉट की देखी जाती है, बिल्टअप एरिया की नहीं। बिल्टअप एरिया विधि के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। तो ये है, सर एक लास्ट ये क्वेश्चन। काफी लंबा टॉपिक है विधि का पूरा। जी जी कुणाल सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पर आखिरी मेरा। अगर कोई छोटा प्लॉट है 1500 स्क्वायर फीट का, उसने पिशाच विधि बिल्कुल नहीं छोड़ी, फिर नहीं, अपनी छूट ही नहीं रसोई, सकती। हाँ फिर अपनी रसोई वो कौन से देवता के पद पर बनाए? अब ये तो मजबूरी है ना हमारी, हम जब बिल्टअप, जितना मेरा बिल्टअप एरिया उसका पद विन्यास करके जहाँ किचन के लिए लोकेशन आ रही है, वही बनानी पड़ेगी आपको, मजबूरी है। फ्लैट अपार्टमेंट में ही वही होगा, आजकल हर घर में वही हो रहा है। इंडिपेंडेंट हाउसेज भी 250 गज का नॉर्मल मकान है, आपके 2 साइड पे मकान होते हैं, आगे पीछे आप जगह खुली छोड़ते हैं। तो विधि कहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे आप, हो ही नहीं सकता। बस। जी आगे पीछे थोड़ा बहुत एरिया खाली छोड़ लेते हैं, जो पॉजिटिव हो जाता है हमारा। साइडों में तो दूसरे का मकान लग रहा होता है, वहां विधि छोड़ ही नहीं सकते। विधि वाला तो सिस्टम अप्लाई करना इज इम्पॉसिबल, बट यस, उसका रेक्टिफिकेशन करना इज इम्पोर्टेंट।
उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ताकि ये जो हम लाइफस्टाइल डिजीज और ये सब चीजें कह के छोड़ देते हैं ना, ये काफी फर्क पड़ता है इन सब चीजों में। आज इवन आज कौशिक साहब बताने के मूड में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसीलिए पूछा सर मैंने। मुझे अनुमति दे तो एक ऐसा सवाल नहीं है, मैं इसीलिए हमेशा पूछा। बताने के मूड में ही एक जब भी मैं अच्छा सवाल कहता हूँ। डॉक्टर साहब सर एक सबको बहुत क्वेश्चन लाभ हुआ है आज, सबको बहुत लाभ हुआ है आज ये बात बताने से। सर एक क्वेश्चन और पूछ लूं? अगर कौशिक साहब अगर अनुमति दे तो एक क्वेश्चन और पूछ लूं, क्योंकि हाँ अगर वो पूछिए बता सर, देंगे तो आपको हाँ। कौन रोकता ये है। पूछना था सर, ये पूछना था कि किसी भी विदिशा मकान में, किसी भी विदिशा मकान में या प्लॉट में नॉर्थ वॉल, किसी भी वॉल का डायरेक्शन निर्धारित करना जरूरी क्यों है? अगर वो नहीं है निर्धारित कर पाएंगे, अगर वो नहीं निर्धारित कर पाएंगे तो जो कोने हैं, चार कोनों के डायरेक्शन कैसे निर्धारित करेंगे? अगर सर, कोनों के सिंपल। डायरेक्शन मैं निर्धारित एक नहीं मिनट, आप दीवार की बात करते हैं। मैं जैसे हम कोई भी चाहे मैं किसी घर पे गया, चाहे मैं डायरेक्शन नहीं देखी, मैं अंदर जाके खड़ा हुआ, अंदाजा बंदा जाते ही क्या बोलता है, हम जब क्लाइंट का विजिट करते हैं, जी मेरा सूर्योदय ना इस तरफ से होता है। सिंपल, अभी एक लेमैन के भाषा में समझते हैं इस चीज को, वो मेरी पूर्व की दीवार हो गई। बट फिर वो बोलता है कि जी ईस्ट ना एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आता, थोड़ा सा इधर आता है, 10 डिग्री 15 डिग्री। जब मैंने अपने कंपास में देखा, तो मैं जब पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा हूं या उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा हूं, तो 10 डिग्री टिल्ट आ रहा है मेरा। जर्नली जो बोला जाता है कि उत्तर की दीवार ये है, सिंपल, चाहे वो 10 12 डिग्री टिल्ट होता है, एक लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। अब करते हैं वास्तु की बात। उत्तर वाली दीवार कौन सी है? नहीं है कोई उत्तर की दीवार, नहीं है कोई पूर्व की दीवार, नहीं है कोई ईशान कोण की दीवार। दीवार है ही नहीं। सिंपल पद है हमारे को, हम पद कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मेरा उत्तर वाला पद है, ये मेरा सोम पद है, ये मेरा ईशान कोण आ रहा है। अब ईशान कोण बीच में भी हो सकता है, अगर 45 डिग्री टिल्ट आ रहा है तो ईशान सेंटर में आएगा। नॉर्थ और ईस्ट अगर को दोनों कॉर्नर में जा रहे हैं तो ईशान बीच में आ गया। अब ईशान कोण को कोण ही बोलेंगे, उसका नाम है वो। कोण का मतलब ये नहीं कि कॉर्नर बनना जरूरी है। ये समझने वाली बात है कि ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट यहां आ रहा है। सिंपल एक लैंग्वेज, लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, उत्तर मेरा यहां आ रहा है। उत्तर वाली दीवार कोई नहीं है, चाहे उत्तर दिशा मैं बोल दूं कि ये नॉर्थ ये आ रहा है, नॉर्थ। फिर और उसके बाद कैलकुलेट अगर करते हैं, सिंपल 9 पद है। अगर मैं 3 पद को ईशान कोण के पद उसमें डाल देता हूँ कैटेगरी में, सेंटर के 3 पद मैंने उत्तर दिशा में दे दिए, ईशान और वायव्य के 3 पद मैंने, जो 9 पद एक लाइन में आए, 9 में से 3 3 3 मैंने डिवाइड कर दिए। तो मेरा जो उत्तर की दीवार, रवि सिंघवी सर का जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी उसका आंसर ये बनता है कि उत्तर के 3 पद कहाँ आ रहे हैं, वो उत्तर की दीवार है। वो 3 पद हो गए उत्तर के। मैं मैक्सिमम यही एज पर वास्तु अगर मैं आंसर दूं और एक एज ए कंसल्टेंट में बात बताऊं, तो उत्तर के जो 3 पद आ रहे हैं वो मेरी उत्तर की दीवार है, क्योंकि उसके साइड में 3 पद मैं दूंगा ईशान कोण को, उसके इधर के 3 पद मैं दूंगा वायव्य कोण को। 3 3 पद जा रहे हैं। तो 9 पद में अगर मैं एक दिशा को डिवाइड कर रहा हूं, तो उस पे दो सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन आ रही है। उत्तर वाली दीवार में उन 3 पदों को बोल पाऊंगा, अगर रवि सिंघवी सर का मैं आंसर देने की कोशिश करूं तो ये है। वैसे उत्तर की दीवार ऐसा नहीं है कि ये उत्तर की वाली दीवार है आपकी, वो तो 0 डिग्री आ रहा होगा, तो जनरली पूरी आपका दीवार को मोटर उत्तर बज की रही 10 दीवार मिनट तो बज बोलते रही है हैं। भाभी। सर बस तो नहीं समस्या जब आती है जबकि 20 डिग्री 25 डिग्री या 30 35 डिग्री टिल्ट होता है, क्या अपन नहीं चल रहे प्रॉब्लम 10 वहां मिनट पे में शुरू बात होती है। कह एक मिनट सर, हाँ अब बोलिए। मेनली प्रॉब्लम तब होती है सर जब जब टिल्ट है ना, 25 30 या 40 डिग्री टिल्ट होता है, वहां पे प्रॉब्लम होती है। वहां पे जो भारद्वाज साहब का प्रिंसिपल है, सन पाथ, सूर्य के पाथ से जो डिसाइड करते हैं, वो भी हमको समझना कैसे सीखना भी देख चाहिए। सकते हैं सर, कैसे भी देख सकते हैं। इसी एक बात मैं बतानी चाहता था आपको। हमारे यहाँ ना बठिंडा में एक आदमी था, बहुत बुजुर्ग थे वो, अभी तो एक्सपायर हो चुके हैं वो। उन्होंने बात बताई थी, अगर आपके पास कंपास नहीं है, ठीक है, आप बात करते हो 10 डिग्री या 15 डिग्री टिल्ट है, तो क्या हो जाता है। उन्होंने बात बताई थी कि घड़ी की तरफ देखो और सूर्य की तरफ देखो। घड़ी देखो और सूर्य की तरफ देखो, दोनों को देख के
घर के आदमी को दिक्कत बता दो कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है, आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, ननिहाल में ये प्रॉब्लम है। डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर करती है नॉलेज। आपको क्या नॉलेज है और कैसी नॉलेज है? सर वो टॉपिक से बढ़े, सेफ्टी टैंक में मैं पूछूं कुणाल जी एक क्वेश्चन? जी जी, पूछिए पूछिए सर। हाँ, मैं संजय हांडा बोल रहा हूँ सर। जी जी, बताइए ना। मैं सर वो लेट में थे, दिमाग से उतर गई, क्लास की कहीं चला गया, तो मेरा ये पूरा सर ईस्ट साउथ ईस्ट में आज वैदिक के तरीके से सेफ्टी टैंक अलाउड है? जी हेलो, हाँ अलाउड है। तो मैं मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब सेफ्टी टैंक अलाउड है तो हमारा टॉयलेट क्यों नहीं अलाउड वहां पर? सेफ्टी दोनों टैंक में डिफरेंट गंदी चीज है सर। चीज सेप्टिक है। टैंक, अभी अभी मैंने डिफरेंस भी बताया था, टॉयलेट और सेप्टिक तो टैंक यहाँ में पर क्या लॉगिन डिफरेंस है, बताइए वो सेफ्टी टैंक डिफरेंस तो जानना गंदा बहुत है सर, जरूरी है। सेफ्टी टैंक तो और ज्यादा गंदी चीज है। करो इसको क्रॉस बट वो कर दिया अर्थ के नीचे है जैसे ये अच्छा, और टॉयलेट अर्थ के ऊपर है, जमीन के ऊपर है टॉयलेट। अच्छा। दोनों में डिफरेंस है। और इनके पाइप कहाँ से निकालेंगे सर? पाइप निकालने की भी जगह बताइए सर, एग्जिट जो दिए गए हैं। एग्जिट कहाँ से, एक बार रिपीट करेंगे, मैं एक्चुअली लेट हो ये गया था। स्लाइड स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे अभी डाल दूंगा। ये ठीक है, जूम मीटिंग खत्म होती है, उसमें स्लाइड में चारों डायरेक्शन में एक एक एग्जिट वाले पद दिए गए हैं, वो आप देख पाएंगे बड़े आराम से। ठीक है सर। तो सर 30 बाई 60 का जो प्लॉट वगैरह हो, तो उसमें फिर ये पिशाच विधि वगैरह बिना देख के निर्माण ही कर लें, वही बेटर रहेगा कि जगह बहुत कम होती है। ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, स्पेस का कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा है कि एक एक इंच का लाखों रुपए पे कर रहे हैं लोग, तो वो कहाँ पिशाच विधि देखेंगे बेचारे। डॉक्टर कुणाल सर, ये सर आपका तो सेशन सर रियली वंडरफुल रहा सर। एक हेल्प चाहिए सर कि अगर अपनी प्लॉट है सर 45/75 की, और उसमें अगर घर बनाना चाहते हो तो कोई अच्छे ग्रुप में सर ड्राइंग जो बनाने के आप सजेस्ट कर सकते सर, उनसे मैं कंसल्ट करके ड्राइंग बनवा लूँ सर, प्रॉपर ड्राइंग सर। ये तो खुद बनाइए ना सर, आप इतना वास्तु के हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, इतने सारे कंसल्टेंट हैं। आप वीडियो देख लीजिए मेरे, उसमें वीडियो में भी मैंने तो रेक्टेंगुलर प्लॉट में घर कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे डिजाइन कर, पूरा बोर्ड पे समझाया हुआ है। बहुत सर एक बार बढ़िया बढ़िया प्लीज लिंक नक्शे डाल। बना के दिखाए हैं सर। आप एक इनिशिएट करिए, अपने आप बनाकर डालिए ग्रुप पर, सब लोग देखो कैसे टूट के पड़ते हैं, सबके सब आपको बताने के लिए। और क्या। सब कंसल्टेंट है, सब प्रणाम कंसल्टेंट है यहाँ सर। पर। ठीक ठीक, प्रणाम सर, ठीक है सर, मैं डालता प्रणाम हूँ। जी, जी प्रणाम जी। इतना इतना बड़ा, इतने कंसल्टेंट तो किसी को ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे जितने इसके ऊपर है। एक बार डालिए, देखे कैसे टूट के पड़ते हैं हम सबके सब। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। सबसे चलिए, पहले थैंक यू, रवि सर काफी टाइम जवाब हो गया देंगे। है, काफी टाइम हो गया, 9:30 हो गए मेरे ख्याल से हैं। जी। छोटा सा अशोक जी, क्वेश्चन। सुब्रत कहाँ है? सुब्रतो जी कहाँ है? अशोक जी कहाँ है? अशोक जी, सुब्रतो जी कहाँ है? आइए सर मैदान में। सब है सर, सब है। हम्म। आज हम कहीं और बिजी हैं, 2-3 जगह पर एक साथ बिजी चल रहे हैं इस समय हम, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, कैसा रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा रहा। और जो इन्होंने इंसाइट दिया है, शायद ही कहीं और हमको देखने को मिलेगा ऐसा। और सारे मिथक तोड़ दिए हमारे कुणाल सर ने। और किसी की क्वेरी अगर हैं तो वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। आज तो 100 का पार कर गए सर, जगह हाँ नहीं हाँ, मिली। जगह नहीं थे बहुत, काफी लोग वेटिंग में खड़े रहे, कि कमरे के बाहर खड़े रहे, जी हॉल के जी। बाहर। 100 तो सर 8:58 पर ही आ- क्रॉस हो गया था सर। आज काफी लोग पिशाच विधि में खड़े रहे। जी जी। छोटा सा क्वेश्चन था एक। जी जी। सर वेस्ट वाटर जो निकालते हैं हम, जो गंदे पानी हो गया जो मतलब टॉयलेट का हो गया, और एक जो साफ पानी भी हो गया जो किचन वगैरह का हो गया, तो ये जो हम जो गेट लेते हैं, मेन गेट जो हो गया, जैसे साउथ का गेट है S4 से हमने निकाला पद, तो उधर से भी निकाल सकते हैं, और W5 से निकाला समझो कि वेस्ट से, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं सर, पाइप ये नहीं, गेट के पाइप के लिए नीचे से। अभी जगह बताया था सर, चारों डायरेक्शन में, उन्हीं पद से हाँ, निकालिए। अच्छा, ठीक है सर। ये वाला
कुणाल सर, जैसे पिशाच विधि की बात चल रही है, जैसे मकान छोटे हैं, अगर हम पिशाच विधि में अगर किचन आ रही है हमारी, और उसको मेन तो हमारा चूल्हा होता है, अगर चूल्हे को हम थोड़ा सा पिशाच विधि से हटा के अंदर कर लें, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? पिशाच विधि बहुत अच्छा है बचा सर, लें? सच में अच्छा है। अगर किचन आपका आ रही है और चूल्हा आप थोड़ा सा अंदर को करके लगा सकते हैं कि पिशाच विधि जी वाला जी। पद निकल जाए, आप जेन्युइनली करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत आइलैंड, अगर बहुत अगर बेबी जो अगर आइलैंड जो किचन, अगर आइलैंड जो किचन अगर जो प्लान कर अगर जो सकते हैं इन लेंटर, दैट केस। एक मिनट मैम, एक मिनट, जैसे पूरे पे लेंटर डला हुआ है, छोटा मकान है 30 बाई 30 का, तो उसे थोड़ा सा अंदर कर लें। ऐसे ही कर लीजिए ना। बेडरूम अगर साउथ में आ रहा है, ऐसे ही साउथ में बेडरूम आ रहा है, तो उसे 3 फुट की जगह छोड़ के, 2 फुट की जगह छोड़ के, पीछे कुछ स्पेस बेड के छोड़ के बैक में सर उसके। जगह नहीं छोड़ते ना, ओपन स्पेस नहीं छोड़ते वो। नहीं नहीं, स्लीप ओपन नहीं सर, ओपन नहीं सर, हाँ, सर सुनिए सुनिए सुनिए, सर सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इंची की दीवार खड़ी कर दें, एक दरवाजा लगा दें, उसमें कुछ सामान रख लें, साउथ वेस्ट का हाँ सामान रख सकते स्टोरेज हैं, बना साउथ का सकते सामान हैं, रख सकते स्टोरेज हैं। बना सकते हैं बिल्कुल। हाँ, तो फिर दीवार करके कर सकते हैं सर, 50 का वो दोष हट जाएगा फिर। बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, जेन्युइनली अच्छा हो जाएगा। धन धन्यवाद, मैं कर रहा हूँ सर, ऐसा कर रहा हूँ, एक एक जगह मैं कर रहा हूँ ऐसा बात को। मैंने अपने घर में कर रखा है। मैं खुद भी कर रहा हूँ ये काम। आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं सर। देखिए, एक कुणाल ऐसा सर, सिद्धांत बना हुआ है, एक ऐसा सिद्धांत बना हुआ है कि घर को हमें चारों तरफ से खाली छोड़ना चाहिए, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो उसके पीछे वही कारण था, वही कि हाँ पिशाच सर। भी थी, वहां पर जाए उनकी थोड़ी सी फ्री हो जी जाए जी तो जी ज्यादा जी। अच्छा है। बाकी तो क्या है, जैसे जैसे परिवार बड़े हो रहे हैं, प्लॉट के साइज छोटे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीती बीती सब जितना कर पाए हम, तो नहीं तभी कहते हैं 70% वास्तु कर लिया तो समझ लो आपने 100% कर लिया। आज के टाइम में तो करना ही बहुत हाँ, मुश्किल है। कुणाल सर, आनंद सर, आप तो विश्व पितामह हैं आनंद सर इस ग्रुप के। विश्व पितामह हैं सर, आप तो, आपको देख के तो, लोग आपको तो समझते हैं। आपको देख के बड़े हुए हम तो नहीं हम नहीं यही नहीं, यही लोग सोच रहे समझते थे। हैं। हाँ। नहीं समझते नहीं सर, है नहीं, वैदिक आप लोग वास्तु। समझते हैं, आप लोग हम समझते हैं, हम आपको नहीं पता मैं कितना सीखता हूँ। एक्चुअल में क्या सर है, एक चीज मैं भी थोड़ा आपसे 15 साल से वैदिक वैदिक कर रहा था, बीच में 2 साल में इसमें घुसा हूँ, महावास्तु में, तो उससे कंसेप्ट मिला है कुछ, और वैदिक का रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आता है। जी जी जी। थैंक यू सर। तो हेलो मीटिंग कोटक तो सर, अभी एक एक बस सर एक चीज सर हमसे थोड़ा मतलब थोड़ा डाउट है, एक ही चीज हमसे थोड़ा। अ, सर अगर 15 बाई 100 का कोई प्लॉट पे घर बना रखे हैं और उधर खाली जगह नहीं छोड़े हैं चारों तरफ, तो उसका क्या कर सकते हैं सर? नहीं कुछ नहीं कर सकते सर, वो तो बस वास्तु के अनुसार जितना पॉसिबल हो पाए उतना बनाइए। ठीक है, थैंक क्योंकि 15 फीट अगर चौड़ा है तो ब्रह्म स्थान जरूर ऑक्यूपाइड है आपका, ब्रह्म स्थान में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। क्योंकि गैलरी किसी एक साइड पे ही दे पाएंगे आप, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें वास्तु जिस मतलब अप्लाई करना इज अ टास्क, और वो बहुत डिफिकल्टी से आप अप्लाई कर पाएंगे, बट जरूर करिएगा। एटलीस्ट ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा फ्री रखिए, ताकि जो मेन आपका सेंटर ऑफ द हाउस है, एनर्जी सेंटर है, वो आपका ठीक रहे, नेगेटिविटी घर में ना आए। अदरवाइज डिप्रेशन की समस्या ऐसे घरों में देखी जाती है। 15 बाई 100 तो बहुत ज्यादा होता है सर, है? मतलब वैसे एक बार सीधी आपने एक सर, पतली सी गैलरी मिलेगी चलने के लिए एक साइड पे, अगर कोई सर कमरा एक बार बनाने आपने आप सर, लगे। सर आपने एक बार वो करा था शायद, चर्चा कर दी, इससे दो दो ब्रह्म स्थान ही बना सकते हैं इसके फिर, हाँ दो जी। प्लॉट में भी कैसे कर सकते हैं, दो नहीं, दो जगह भी डिवाइड कर ब्रह्म सकते स्थान दो हैं तो फिर। अंदर से, या तो दोनों की एंट्री अलग करें, एक का एंट्री उधर है एक की एंट्री उधर है, तब दो ब्रह्म स्थान होंगे। अंदर से अटैच नहीं हो, अगर अगर अंदर से कहीं गेट ठीक। खुल रहा है तो वो दो ब्रह्म स्थान नहीं माने जाएंगे। एक ही ओनर है, एक ही घर है, तो दो ब्रह्म स्थान अगर बनाना चाहे अंदर से बिल्कुल डिटैच करना पड़ेगा दोनों घरों को, तब दो ब्रह्म ठीक स्थान है, थैंक यू कैलकुलेट सर। करेंगे। अच्छा। सर आपने अभी जो जैसे आपने ये बात बताई कि 2 ब्रह्मस्थान वाली बात आपने बताया, अ, यहाँ पे यहाँ मतलब कुछ सेशन पहले से संडे के, तो एक रेस्पेक्टेड सर ने बताया था आइडल जो वास्तु है वो 1:1 ही परफेक्ट होता है। 1:2 भी सुरेंद्र सर ने बताया। और बेस्ट बेस्ट जी जो एनर्जी फ्लो मिलता है जी वो बहुत लंबोतरे प्लॉट में कभी नहीं मिलेगा। ये तो जेन्युइन बात है, मतलब ये तो सिंपल सी बात है। बट आजकल क्योंकि अभी जैसे आपने बताया 15 बाय 100, इट मीन्स जगह का स्पेस की दिक्कत है आपको, तो जी अब हमारी मजबूरी भी है उसमें बनाना।
कोई चांस भी नहीं है, कोई और इलाज ही नहीं है कि साइड वाला प्लॉट खरीद लें या 30/100 हो जाए वो या 50/100 हो जाए वो। तो हाँ, रेशो आज की डेट में रेशो देखना भी, जैसे बिथी को हम नहीं देख पाते इसी हिसाब से रेशो में पोलैंड में आपके जो 90% प्लॉट्स होते हैं वो 30/150 का प्लॉट है, 40/270 ऐसे ऐसे प्लॉटों के साइज है, 40/270। और ब्रह्मस्थान में आप बिल्डिंग बना सकते हो, आगे और पीछे खाली छोड़ना जरूरी है, मैंडेटरी है, उसके अलावा घर पास ही नहीं होगा आपका। कर लो क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बट जितना बना रहे हो, जैसे बना रहे हो वो उसी हिसाब से बनाओ कि हम वास्तु जितना ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर पाए वो अच्छा है। ब्रह्मस्थान को जो भी कंस्ट्रक्टेड एरिया बन रहा है किसी भी साइज का है, ब्रह्मस्थान को ज्यादा से ज्यादा खुला छोड़िए ताकि घर में एनर्जी फ्लो आपका अच्छा रहे। अगर ब्रह्मस्थान थोड़ा सा किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हैं उसको करिए, जितना ज्यादा वेंटिलेशन ब्रह्मस्थान में कर सकते हैं उतना करिए। पहले ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई हुआ करते थे, घरों में बीमारियां बहुत कम थी। आज भी केरला में, मेरे तमिलनाडु में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अभी भी उन्हीं हवेली स्टाइल घरों में रह रहे हैं। मतलब वहां बिथी अप्लाई करो ना, मजा आ जाता है देख के घर के नक्शे को। इतना बढ़िया नक्शा बन रहा होता है, चारों तरफ खाली, सेंटर ब्रह्मस्थान खाली, और देख लो क्या घर में प्रोग्रेस है, मतलब एक से बढ़कर एक घर है। तो वही चीज है, जैसे जैसे हम जितना ज्यादा वास्तु अप्लाई अपने घर में करेंगे उतना हमारे को पॉजिटिविटी होने वाली है, घर में रहने वाली है, उतना कम बीमारियां आएंगी, उतने की ज्यादा समस्याएं कम आएंगी। सिंपल है, अगर घर में वेंटिलेशन होगा 30/15/70 जो भी आपने अभी साइज बताया है, सोचिए उसके घर के सेंटर में फ्रेश एयर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक सिंपल लॉजिकल से बात कर रहा हूं मैं। जी जी आगे और पीछे ही आप खुला रख पाएंगे, साइडों में आपके मकान होंगे, साइडों में विंडो देना पॉसिबल नहीं होता, तो आगे से पीछे तक एयर फ्लो पहुंचाना, वेंटिलेशन का सिस्टम बनाना इज अ टास्क। बेसमेंट क्यों बना करते हैं आमतौर पे वास्तु में? दिल्ली में बेसमेंटों में ही सारे काम हो रहे हैं, क्यों? नेचुरल सनलाइट अंदर ले आए, वो रिफ्लेक्टर लगा के नेचुरल एयर अपने घर के अंदर ले आए, छत पे वेंटिलेटर, वो वेंटिलेशन सिस्टम लगाया, बेसमेंट में फ्रेश एयर मिल रही है, नेचुरल जो बाहर हवा है सेम एयर अंदर मिल रही है। कहां से डिप्रेशन आ जाएगा? नहीं आएगा डिप्रेशन। तो ये चीज है, जितना ज्यादा आप वास्तु को किसी भी तरीके से अप्लाई करेंगे अपने घर में उतना आपको फायदा होगा, इतना आपको लाभ मिलेगा। सेंटर को जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? उसमें एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, कहीं पे कोई ओपनिंग दे दीजिए, शाफ्ट डाल दीजिए ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा, क्योंकि आपका घर की चौड़ाई बहुत कम है तो आप ईस्ट डायरेक्शन से लगते हुए ऊपर शाफ्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा वेंटिलेशन होगा, एयर फ्लो बहुत अच्छा होगा, कुछ कुछ बीमारियां बहुत कम आएंगी घर में। तो ये चीज है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 15/100 में आप रेशो भी निकाल पाए, आगे पीछे खाली भी छोड़ पाए। आपने अभी खुद ही कहा कि हम खाली नहीं छोड़ा है वो, तो मजबूरी है। मजबूरी में यही है कि छोटे मोटे जो जितना वास्तु पॉसिबल होता है उतना आप फॉलो करिए। बहुत बढ़िया बताया। अभी के जी जो जी, तीन थैंक यू चार सर। मिनट में आपने बताया, काफी बढ़िया और प्रैक्टिकली सोचने वाली बात बताई। अभी मुझे इसमें ये पूछना है कि अपार्टमेंट या फ्लैट सिस्टम में लंबाई चौड़ाई ज्यादा होती है, उसमें भी ध्रुव ब्रह्मस्थान करना लॉजिकल होता है या प्रैक्टिकली लोग करते हैं? सुना भी है, किया भी जाता है। तो उसमें क्या आपका राय है? बिकॉज उसमें तो एंट्री एक ही रहती है। नहीं, आपका फ्लैट में जहां आप घुस रहे हैं वो आपकी एंट्री है, वो आपका मेन डोर है, वहां हाँ। आप अपना ब्रह्म स्थान देखेंगे। वहां मगर वेंटिलेशन, फ्लैट और अपार्टमेंट में वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं आती है हमारे को। नहीं आती, बट ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात अगर एक 1:2 से ज्यादा होता है तो फिर वास्तु पुरुष की प्रतिमा उसमें आती नहीं है, तो दो ब्रह्म स्थान बनाए जाते एनर्जी हैं। फ्लो बिगड़ता है, एनर्जी फ्लो बिगड़ता है। जहां पे भी प्लॉट लंबा होता रहेगा, घर लंबा होगा, वहां एनर्जी फ्लो बिगड़ेगा। एनर्जी फ्लो बिगड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कोई ना कोई समस्या वास्तु से आने ही वाली है। उसमें भी आप अगर दो ब्रह्मस्थान नहीं कर सकते, दो, क्योंकि फ्लैट की एंट्री तो एक ही रहने वाली है, दो ब्रह्मस्थान पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए करना। तो कर भी देते हैं तो भी उसका कोई नहीं, वो कोई तो फायदा नहीं नहीं है, है उसका, कोई कोई फायदा फायदा नहीं ही है। नहीं है। अपने मन को हम शांत कर रहे हैं ये करके। और दो ब्रह्मस्थान कैसे करोगे? कट करोगे, कॉपर वायर लगाओगे घर के ब्रह्मस्थान में, आपने कॉपर वायर डाल दी, वो और मुसीबत। हाँ हाँ, ओके, सही है, थैंक यू। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता था सर, जैसे जो आपने वेस्टेज वाटर का पद बताया है, अगर वेस्टेज वाटर उस पद से नहीं निकल रहा है और अगर बाहर नाली पर
सड़क पर में नाली पे पाइप डाल के टर्न करके, और उस पद से जो आप बता रहे हैं उस पे एल्बो लगा के वहां से निकाल दिया तो काम करेगा? करेगा सर। घर से न बाहर निकलने की जगह है ना वो, तो घर से बाहर अगर अगर आप सही पद से निकाल पाते तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। कुणाल सर, जी जी जी। अगर वेस्ट साइड में किसी की 2 मंजिला घर हो तो क्या बगल वाले घर पे प्रभाव पड़ेगा सर उसका? नहीं, आपका घर अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में है, इट मीन्स आपका घर उस उनके ईस्ट में है, तो आपको क्या नेगेटिव नुकसान? कोई नेगेटिव वो नहीं है। नहीं है ना वेस्ट में? हाँ, हमारे घर से साउथ और वेस्ट अगर हमारा ऊंचा हो रहा है तो हाँ ऊंचा। पॉजिटिव होता है हमारे लिए कि ओके। मेरे घर के वेस्ट वाली साइड पे किसी का ऊंचा घर है तो मुझे नुकसान नहीं है, मेरे घर के ईस्ट में या नॉर्थ में किसी का ऊंचा घर है तो वो मेरे लिए नुकसानदायक है। ओके सर, थैंक यू सर, वही वही जी पूछना था। सर कुणाल सर, हेलो जी जी। सर। सर मैं जानना चाहता हूँ पिशाच भीति के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। अगर किसी कोई व्यक्ति का मकान अपना पिशाच भीति छोड़ता है, मकान के चारों तरफ गली छोड़ता है, उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलने चाहिए? मिलते हैं सर पॉजिटिव रिजल्ट। हाँ ठीक, यही बिल्कुल यही जानना मिलते हैं। चाहता हूँ। हाँ, और ये बशर्ते एक मकान ऐसा है जिसमें पिशाच भीति नहीं छोड़ी हुई है, वो सबको प्लॉट छोटा है, बड़ा उसमें बना रखा है अंदर सारी कुछ चीजें, तो उसका रिजल्ट कम मिलेगा बजाय उसके। ऑब्वियसली। ठीक सर। फिर सर जैसे आजकल जो ये सोलर सिस्टम लग रहा है छत के ऊपर, तो नॉर्थ साइड ऊंची हो जाती है और साउथ साइड नीची हो जाती है, तो ये ऊपर कोई नुकसान फर्क नहीं देगा? पड़ता सोलर सिस्टम से, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक भी घर में नहीं देखा कि सोलर की वजह से कोई नुकसान हो। मेरे घर में लगा हुआ है, साउथ डाउन है, नॉर्थ ऊंचा, क्योंकि सन का पाथ वही है, जी। तो उस पर बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आता। मैं पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। 4-5 साल तो हुए सोलर लगे हुए, तो कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल 1% फर्क नहीं आया। और जो आप बेसिकली रिजल्ट फर्क तब आता है जब हम उस फ्लोर पे रह रहे हो, मैं रह रहा हूँ और मेरे साइड में मैंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, तो उस फ्लोर पे, सेम फ्लोर पे अगर हैं, अब छत के ऊपर मेरे क्या हो रहा है, वो उसका असर मेरे ऊपर कम आएगा अच्छा। एज कंपेयर टू मैं अगर उसी फ्लोर पे रह रहा हूँ। मैं अगर सेम फ्लोर पे ग्राउंड पे रह रहा हूँ या फर्स्ट पे मैं रह रहा हूँ, फर्स्ट का साउथ मैंने डाउन कर रखा है और ओपन कर रखा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे को मिलेगा। मैं नीचे रह रहा हूं, ऊपर साउथ अगर डाउन है तो फिर भी नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा। होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, बट कम होगा। और सोलर का फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल, मैंने नहीं देखा, किसी भी घर में नहीं देखा। और अ, जो सोलर प्लेट का ब्लैक कलर साउथ में आ जाता है छत पर, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं चलेगा आता? चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताया कि मतलब जैसे आपने बताया साउथ साइड कोई घर बना ले तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए ऊंचा रहेगा तो अच्छा रहेगा। सर वही चीज जैसे आपने बोला नॉर्थ में बना लिया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, और खास करके जब घर से घर लगा एकदम टच भी कर दे तो उसमें भी नहीं, कुछ ना। जब आपके घर के नॉर्थ में अगर किसी ने घर बनाया तो नुकसानदायक है आपके लिए, अगर जी आपका घर उसके साउथ में आ रहा है। जी। तो सर इस केस में हम अपना साउथ स्ट्रॉन्ग करें, साउथ को भारी बनाएं, या फिर नॉर्थ को और हल्का करें, क्या कर सकते हैं इस केस में? नहीं, आप अपने घर को भी ऊंचा कर सकते हैं यही होगा। जी मतलब जो आप मान के चले, हम हमारा 2 मंजिला बिल्डिंग है या फिर जो भी मकान है, और नॉर्थ की तरफ हमारा कोई 3 मंजिला फिर 4 मंजिला बना लिया, और हम पे वो भी फंड्स अवेलेबल ही नहीं है कि हम बराबर भी कर सके, तो हाँ, उस केस में। ये ऑब्वियसली आप पॉजिटिव एयर वेंट एयर का जो पॉजिटिविटी का जो आपके घर में इनकमिंग है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। जी तो वो तो सर। नुकसानदायक है, जी आपको भी उसके बिल्डिंग के हाइट को मैच एटलीस्ट करना चाहिए। जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4-5 फीट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ करना चाहिए। आगे उस साइड में 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक मतलब सुबह सुबह सोचे ना, नॉर्थ और ईस्ट से मेरे को पॉजिटिविटी मिलनी है और वहां पे 4-4 फ्लोर की बिल्डिंगे बन गई, तुम कहाँ से मेरे को पॉजिटिविटी में सन देखने को नहीं मिलेगा, छत पे खड़े होकर भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर मेरा 2 फ्लोर का घर है और मेरे पूर्व दिशा में कोई 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई, तो सनलाइट तो मेरे घर में आएगी ही नहीं। जी सनलाइट नहीं आएगी तो सोचिए जी कितना तो सर नुकसान होगा। एग्जैक्टली वही केस में हम अपना साउथ को स्ट्रॉन्ग बनाए, भारी बनाए, या फिर नॉर्थ को नहीं नहीं नहीं, उससे क्या कर कोई सकते? फायदा नहीं है ना, आपका नॉर्थ तो फिर भी ब्लॉक्ड ही रहा। आपको नॉर्थ ब्लॉक हटाना है, वो कैसे हटेगा? आप भी उसके बराबर अगर बिल्डिंग बना लेंगे जी तो एटलीस्ट आप उसके मतलब सनलाइट और वो सारी चीजें आपके घर पे भी ऊपर ऊपर पड़ेंगी।
अच्छा, सिर्फ बराबरी करना ही इसका सोल्यूशन है। वही एक इसका सोल्यूशन है। साउथ आप अपना ऊंचा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं है, और एक खड्डा बन जाएगा आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। जी जी। कुणाल सर, हेलो सर जी। जी जी जी। कैसे हो सर? ठीक है जी। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। हमारी जो हम इटली में रहते हैं, हमारे यहाँ अपार्टमेंट्स हैं बनी हुई। तो नीचे का एक बना हुआ हमारा स्क्वायर प्लॉट है। तो हमारी उसकी डायरेक्शन जो आती है वो तो जब जैसे टिल्ट हो गई हैं, जो डायरेक्शंस हैं उसकी, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हमारा जो एंट्रेंस आता है। ठीक है जी। तो ऊपर भी हमारे एक फ्लैट है, उसके ऊपर एक और फ्लैट है। तो हमारे लिए तो फिर क्या साउथ भारी होना कैसे होगा, वो कैसे करेंगे उसको? क्या वो चीज तो हमारा समझाइए। एक, हमारी जो अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अपार्टमेंट एक नीचे बनी है, एक उसके ऊपर बनी है, एक उसके ऊपर, तीन अपार्टमेंट हैं। उसके लेफ्ट में भी बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, साइड में थोड़ी जगह खाली है, चारों तरफ। एक जैसे प्लासो बना होता है, पैलेस बना होता है, ऐसे बना हुआ है। तो नीचे वाला हमारा है। तो हमारे लिए तो फिर साउथ वेस्ट ऊंचा करना कैसे हो सकता है उसके लिए? नहीं, आप थोड़ा ना करेंगे सर, वो तो आपको तो फायदा नुकसान उसका होगा ही नहीं। होगा नहीं ना, वही वही पूछना आपके चाहता हूँ आपके हमारे। ऊपर और लोग भी तो रह रहे हैं ना। और लोग रह रहे हैं, हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, तो ऑब्वियसली जितना आपका एरिया, वो आपको, आपका वास्तु उतना ही है जहां तक आपका एरिया है, दैट्स इट। जहाँ हमारा एरिया है, ठीक है, ठीक है, हम कोई इसको साउथ वेस्ट ऊंचा नहीं कर सकते, कुछ नहीं ये कर सकते। फ्लैट और अपार्टमेंट में वास्तु डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है, इंडिपेंडेंट हाउसेज में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है। जी 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 दोनों में जी जी। वास्तु में काफी डिफरेंस आ जाता है। हम्म। लगभग 42% के आसपास वास्तु चेंज, मतलब प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं, जहां मल्टीपल ओनर्स हैं और जहां सिंगल ओनर है। इन जी दो जी। में भी डिफरेंस आ जाता है। इंडिपेंडेंट एक पूरी ठीक। मेरी जमीन से आजकल वजह से पुराने लोग बोलते थे ना, जड़ से मकान हमारा है, मतलब पूरी हम्म। बिल्डिंग मेरी है। आजकल जी क्या जी। है, बिल्डर फ्लोर का जमाना है, 4 फ्लोर बने हुए, चारों फ्लोर के ओनर अलग अलग हैं। तो अब अलग उनके अलग अगर है। नॉर्थ डायरेक्शन में किसी ने 8 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो उसको नुकसान सिर्फ एयर का, वेंटिलेशन का हो सकता है, सनलाइट का हो जी। सकता है, अदरवाइज उसके अलावा हम्म। उसको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। देखिए इसका अगर इसका ऐसा है अगर आप कमल जी, माइंड मोटा ना करें मोटा तो मैं मैं आपको दिखा मैं सकता हूँ। इसका ऐसा है कमल जी, इसका मोटा मोटा सिद्धांत मैं बताता हूँ आपको। अगर जमीन पर जी। ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं, वहां पे कुछ गलत बनाए, पानी का टैंक है, कुछ भी है, तो सबसे पहले नीचे वाला झेलेगा। अगर छत के ऊपर ठीक। पानी की टंकी या छत छत पे कुछ गलत बना हुआ, तो सबसे पहले ऊपर वाला झेलेगा। तो धीरे धीरे उसका असर ऊपर वाले का नीचे आता चला, मतलब कम आता चला जाता है, ऐसे नीचे का असर ऊपर कम चला जाता है। तो कुछ ऐसा पानी की सिद्धांत काम टंकी नहीं है करता है। सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी की टंकी हमारे पाइप्स हैं, पाइप अंडर नहीं नहीं, ग्राउंड किए हुए हैं। नहीं एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर नीचे जी कुछ जी जी। गलत है, नीचे वाला झेलेगा। ऊपर कुछ ठीक गलत है। है, ऊपर वाला झेलेगा सबसे ज्यादा। बाकी लोगों पर बहुत ज्यादा ओके। असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब जैसे क्या है कि हम्म। ऐसे अपार्टमेंट में कई बार नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में सीढ़ी होती है, 6 मंजिल का मकान बना हुआ है। तो जो सीढ़ी की हम्म। नेगेटिविटी, वो 6 लोग मिलकर झेल रहे हैं उसको। एक आदमी नहीं झेल रहा है, हम्म। किसी एक पर असर पड़ने वाला हम्म। नहीं, बल्कि सबको ईशान कोण से वहां से एंट्री मिल जाती है, ईशान कोण खुल जाता है। सीढ़ी तो है सेंटर में सर, नॉर्थ वेस्ट में आ रही हमारी सीढ़ी जो आ रही हाँ है। हाँ, तो सीढ़ी ठीक है, आपके चलेगी आराम से। तो तो चलिए, आपकी हमको बिल्डिंग तो के सीढ़ी बारे वो में कभी डालना नक्शा। 5 स्टेप ही हमको चलते हैं सीढ़ी के लिए, बाकी बाकी ऊपर वाले यूज करते हैं। हम लोग तो 5 स्टेप यूज करते हैं सीढ़ी के, हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, एंट्रेंस कभी वाले किसी वो, टाइम नक्शा फिर डिस्कस करेंगे। कुणाल जी, काफी टाइम हो गया, 10 बज रहे हैं। जी 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 थैंक यू सर। जी। अभी 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 एक बिटिया, एक बहन कोई कुछ कहना चाह रही थी, उसने हैंड रेज किया था, अभी कुछ बोलते बोलते रह गई। कौन थे? हाँ सर, पलका हेलो। जैन है सर, पलका जैन। हाँ हाँ जी सर, पलका मैं जैन जी, पूछ, बताइए आप। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे, रह गए आप, मेरे कैसे को क्या हाँ स्लोप जी। का ही पूछना था सर। अपार्टमेंट का, जैसे पहले नॉर्थ में मेरी किचन थी, तो मैंने वो शिफ्ट कर लिया, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ ले लिया। लेकिन जो उसका स्लैब है, उससे तो मतलब वो नॉर्थ तो उठा हुआ ही है ना, मतलब नॉर्थ ऊंचा ही है एक तरह से। नहीं, नहीं, स्लैब, अकेली स्लैब। एक है फ्लोर का स्लोप, वो अच्छा डिफरेंट चीज है। स्लैब डिफरेंट चीज है। सर, फ्लोर का भी अगर मानो तो वहां पर कबर्ड्स जैसे बनी हुई थी किचन की, तो वो थोड़ी सी उठी हुई ही होती है, मतलब कबर्ड्स बनाने के लिए, तो वो फ्लोर भी वो थोड़ा सा गलत है, उठा। जो स्टेप बना रखा है वो गलत है। जी। तो गलत है। मेरा मेरा कहना था कि जैसे मैं अगर साउथ वेस्ट में रूम है, तो क्या मैं पीछे उसमें सिराना, मतलब बेड के पीछे सिराना अगर एक ईंट के बनवा लूं, तो वो स्लोप ऊपर हो नॉर्थ जाएगा। ईस्ट वाले को डाउन करिए, ज्यादा बेटर है बजाय साउथ वेस्ट में। और वेट, ये रेमेडी है, आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप नॉर्थ वाले को, वो जो नीचे वो बनी हुई है आपका स्टेप, उसको हटाएं, वो ज्यादा बेटर है।
एक्चुअली स्टेप हटाने का मतलब है पूरा किचन में तोड़फोड़ होएगा फिर। वो कर लीजिए, उसको वहां पे स्लैब भी है तो वेट ही, आपको जो स्पेस मिल स्लैब जाएगा बनेगी। तोड़ना, तोड़ना कुछ बिना तोड़ने में तोड़फोड़ मुश्किल का नहीं है। कुछ है क्या उसमें, फिर मतलब? साउथ वेस्ट को यही जो आप बता रहे हैं वो करिए, सेकंड ऑप्शन फिर यही है। मतलब साउथ वेस्ट में जैसे बेड के पीछे जो सिराना होता है, वहां पर थोड़ा सा सीमेंटेड एक एक ईंट की दीवार जैसे सिराना हाँ, भी बन थोड़ा गया। थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा ऊंचा स्टेप बना ले, जी कोई मतलब डिजाइन इस तरीके का बनवा ले आर्किटेक्ट से, इंटीरियर वाले से बोल के कि कुछ इस तरीके का डिजाइन बना दे जिसमें स्टेप भी बन जाए और फिर वो बुरा भी ना लगे, ऐसा ऑड ना लगे कि बेड के पीछे ये क्या कर रखा है, एक सीढ़ी सी बना रखी है चलने के लिए, तो वो ना हो। नहीं, जैसे बेड के पीछे तो वो सिराना ही हो गया ना एक तरह से, जो हम लकड़ी वाला हटाकर और सीमेंटेड लगा दिया बस। कर सकते हैं। तो सर उसमें कुछ कलर का मैटर करेगा क्या, या न्यूट्रल कलर कोई न्यूट्रल कलर यूज कीजिए। टाइल्स वगैरह का, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा है कि ये तो कारवां चलता रहेगा, ये क्या है ना कि मन नहीं भरता मन नहीं भरता। सही बात है सर। ठीक है। हाँ, ये तो इसमें तो क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन से साथ साथ और से क्वेश्चन निकलते रहते हैं। पर ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन जो है आप उस पर डालेंगे, कल अपने ग्रुप पर डालेंगे, और कुणाल जी आंसर देंगे, जिस चीज की समस्या अपने घर के नक्शे को डिस्कस करेंगे। और अभी पांडे जी ने बात की थी, वो भी नक्शा डालेंगे। तो क्या है कि थोड़ा सा कारवां आगे चलता रहेगा हफ्ते में। और मेरे हिसाब से सर तो को बहुत अच्छी मीटिंग रही। सुब्रतो जी आए कि नहीं आए अभी, सुब्रतो जी? सर क्वेश्चन सुनते रहिए करिए आप, ना हमारा कोई सॉल्व हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही तो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। हाँ क्वेश्चन आप हाँ हाँ सुनते हाँ रहिए, उसका जवाब देते रहिए, फिर अच्छा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो है, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या होता है, आगे आगे भी सबकी जय, देखो महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, परिवार को खाना खिलाएंगे, लोग कहेंगे, अब परिवार वाले कहेंगे आप जूम मीटिंग में बैठे हो, हमारा खाना लेट हो गया। ठीक है सर, तो जब आप क्लास लगाते हो तो बहुत इंटरेस्ट आता है, फिर तो उठने का मन भी, खाने का मन भी नहीं करता है, ये बात भी है। हाँ हम हाँ, लोग तो दस सुब्रतो दस जी बजे, आए ग्यारह नहीं ग्यारह क्या बजे अभी? तक से क्लास खाना खाते रहते हैं आप, आपकी जब क्लास होती है। हाँ, कुणाल जी कहाँ, ये एडमिन साहब, ये सुब्रतो जी और ये संतोष जी, तो मेरे ख्याल संतोष जी कहाँ है? वो ट्रैवलिंग में है सर, और सुब्रतो सर है नहीं अभी शायद। अब थे तो मीटिंग के शुरू में तो दिखाई दिए थे नहीं हमें नहीं रेड अभी, कलर से। अभी नहीं अच्छा है। अच्छा, चलिए फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, 10 बज गए जी है ना। जी। और आगे चर्चा चलती रहेगी ग्रुप में हमारी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। और ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे उलझना जो है, जिससे मतलब कहते हैं ना कि बड़ा अपने से गले में सांप डालना कोई पसंद नहीं करता, ऐसे ऐसे टॉपिक जिसको कोई लेना पसंद नहीं करता, वो टॉपिक हमारे ग्रुप में ले जाते हैं और लॉजिक के साथ में ले जाते हैं, वेद शास्त्रों के हिसाब से ले जाते हैं, उसके साथ में रेफरेंस बताए जाते हैं, लॉजिक बताए जाते हैं। ये कोई छोटी बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। कम से कम हमारे ग्रुप के मेंबर अपने क्लाइंट के सामने कम से कम डिस्कस करने की हालत में तो आते हैं, उनको बता पाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, बजाय तुक्का मारने के। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंबर्स का जिन्होंने इतना टाइम दिया। लेकिन आज जो है ना, आपने ये इसमें साइज छोटा रहा, 100 से ऊपर जा रही थी स्ट्रेंथ बार बार, हम देख रहे थे। तो अगली बार जब आपका लेक्चर होगा तो इसमें कम से कम 500 की स्ट्रेंथ रखना, और इंटरेस्ट आता है इसमें। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। शुभ रात्रि, मेरे ख्याल से अब जब वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, सो गुड मच सर। गुड नाइट सर, थैंक शुभ यू। रात्रि सर, गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर कुणाल जी, थैंक यू सर, थैंक यू कुणाल जी।